भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आज थोड़ा सा मैंने एक नॉर्मल से अलग सेशन चुना है। आज हम डिस्कस करेंगे चौराष्टकम के ऊपर। ये चौराष्टकम क्या है? एक बहुत सुंदर गीत है जो भगवान कृष्ण के ऊपर लिखा गया है, विशेषकर भगवान कृष्ण की चोरी वाली लीलाओं के ऊपर लिखा गया है। सो उसको हम चर्चा करेंगे। सो ये ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी श्री विग्रह सेवा माता जी की, श्वेता माता जी जो पुणे से हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बोलिए आप चौराष्टकम अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई थॉट इट्स अ गुड टाइम। सो माता जी, यू हैप्पी? आपकी रिक्वेस्ट ऑनर कर रहे हैं। सो तो ये जो गीत है चौराष्टकम, आई जस्ट शो यू। बहुत सुंदर गीत है, अष्टकम है। अष्टकम मतलब इसमें 8 श्लोक हैं जो लिखा है श्रीला बिल्व मंगल ठाकुर ने। बिल्व मंगल ठाकुर एक महान वैष्णव हैं और बहुत फेमस गीत है। इस गीत को जनरली पुरुषोत्तम मास में भक्त लोग गाते हैं, जैसे दामोदर मास में दामोदर आरती गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ऐसे पुरुषोत्तम मास में चौराष्टकम गाते हैं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ऐसा करके बहुत सुंदर गीत है। इसका मतलब क्या है? चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो भगवान जो चोरों में अग्रगण्य हैं, जो चोरी करने में सबसे आगे हैं, चोरों के नेता हैं, इज द लीडर ऑफ थीव्स, ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सो विल कम टू दैट वर्स, हम इस गीत के ऊपर आएंगे। तो ये बहुत सुंदर गीत है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस गीत के जो रचयिता हैं श्रील बिल्व मंगल ठाकुर, उनके विषय में चर्चा की जाए। सो बिल्व मंगल ठाकुर, हो सकता है कुछ भक्तों ने नाम सुना हो। बिल्व मंगल ठाकुर एक महान वैष्णव रह चुके हैं हमारे अ, परंपरा में। और वो उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो आंखों से देख नहीं पाते थे, वो अंधे थे, लेकिन भगवान स्वयं उनके गीत सुनने के लिए आते थे। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि बिल्व मंगल ठाकुर बैठ करके भगवान का गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और कृष्ण कितने प्रेम से आंखों से टकटकी लगा करके उनको देख रहे हैं। राइट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत सुंदर ये पिक्चर है कि कृष्ण, उनके मुख पर बहुत सुंदर मुस्कान है और बहुत प्रेम से बिल्व मंगल ठाकुर को देख रहे हैं। अभी बिल्व मंगल ठाकुर को पता नहीं कि कृष्ण सामने बैठ करके देख रहे हैं। वो तो अपने भाव में रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए वो गीत गा रहे हैं, बट कृष्ण इज वॉचिंग, भगवान उनको देख रहे हैं। Right? सिर्फ देख नहीं रहे हैं, भगवान हाथ पकड़ करके उनको लेकर के जाते थे, चलो यहाँ चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, मैं आपके लिए ये लेकर के, आप ये खाइए, आप वो खाइए। सो कृष्ण यूज्ड टू सर्व। तो क्या है, हम थोड़ा सा उनके जीवन के विषय में सुनते हैं, फिर उनके द्वारा रचित इस महान रचना को, गीत को हम सुनेंगे। सो बिल्व मंगल ठाकुर एक ब्राह्मण परिवार, बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। और उनके पिता का नाम था रामदसु। रामदसु और बचपन से लेकर के उनको शास्त्रों की बहुत अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण उनके पिताजी ने दिया था। कल्चर दिया था, ब्राह्मणिकर कल्चर, धार्मिक सिद्धांत उनको बताए थे। स्वभाव से, बचपन से ये मंगल जो है बहुत सौम्य स्वभाव के थे, बहुत बहुत पवित्र पुण्यवान लड़के थे, और भगवान से डर भी लगता था, गलत कार्य करने से डर लगता था। राइट। और लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो जल्दी ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार में और कोई नहीं बचा, ये अकेले बचे। लेकिन इनके पास काफी धन उनको सौभाग्य से मिला था। मैं आपको बाद में एक वीडियो शेयर करूंगा, 2 वीडियो शेयर करूंगा, एक एनिमेटेड मूवी इनके ऊपर बनी है। सो एआई के द्वारा बनाई, बहुत अच्छी है, शेयर यूट्यूब वीडियोस, आप लोग देखिएगा बाद में। तो भाग्य से इनको अच्छा धन मिला था भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन कुछ गलत आदतों में पड़ने के कारण, गलत संगति में पड़ने के कारण इनको कुछ गलत आदतें लग गई। क्या गलत संगति में पड़ने गए? ये थे अच्छे स्वभाव के, ब्राह्मण स्वभाव के, लेकिन एक बार अपने मित्र के साथ एक एक ऐसी जगह चले गए जहां पर एक वैश्या जिसका नाम था चिंतामणि, वो वैश्या वहां पर गीत गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। राइट। सो वैश्या वहां पर गीत गा रही थी और इन्होंने जाकर के उस वैश्या से सुना और उसको देखा।
जब उस वैश्या चिंतामणि नाम की वैश्या को उन्होंने सुना, उसको देखा, तो उनके मन में काम वासना जागृत हो गई, इतनी ज्यादा कि उस वैश्या से वो आसक्त हो गए और उनका ही चिंतन करते रहे। घर लौट करके आए, स्वप्न में उनका चिंतन करने लगे, जागृत अवस्था में उसका चिंतन करने लगे, और वैश्या से संग प्राप्त करने की इच्छा उनकी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जैसे अजामिल के साथ हुआ था ना। उन्होंने उस वैश्या को और शूद्र को देखा था, तो इन्होंने तो सिर्फ वैश्या को देखा, लेकिन उसके बाद भी ये काफी ज्यादा आसक्त हो गए, राइट। और ऐसा करके उनके जो ब्राह्मणिकल गुण थे, सारे गुणों को उन्होंने त्याग किया, परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने त्याग किया। त्याग किया मतलब धीरे धीरे उनके ध्यान से छूटते गए, छूटते गए, धार्मिक आचरण छूटता गया, वैदिक आचरण छूटता गया, उनका यश कम हो गया, और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनकी सिंसेरिटी वो सब कम हो गई। और स्थिति ये हुई कि एक बार उनके पिताजी की श्राद्ध, उनके थे पिताजी के श्राद्ध, एनिवर्सरी, मतलब उनके पिताजी की देह त्याग करने का जो वर्षगांठ थी। तो उस श्राद्ध के फंक्शन के दौरान लोगों ने हुआ ये था कि वो हर रात जाकर के वैश्या का संग करते थे, एवरी नाइट। उस दिन के बाद से वो हर रात जाकर के उस वैश्या का संग करते थे। जब इनके पिताजी का श्राद्ध था, तब लोगों ने इनको बोला कि मंगल, आज तो मत जाओ कम से कम, आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, ऐसी अपवित्र जगह वैश्या के पास नहीं जाना चाहिए, राइट। नहीं तो पिताजी को क्या मुंह दिखाओगे, तुम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, ऐसे करके उनको काफी समझाया। तो उन्होंने मन बना लिया था कि वो नहीं आएंगे, और एक दिन पहले ही उन्होंने चिंतामणि को बोल दिया था कि देखो कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, सो मैं नहीं आ पाऊंगा। सो सो ही टोल्ड लाइक दिस। उसके बाद जब वो श्राद्ध हो रहा था, तो श्राद्ध पूरा होने के बाद उनके मन में वैश्या, अब श्राद्ध तो चल रहा है, वो पूजन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं पूजन का, हाथ पैर लगे हुए हैं पूजन में, लेकिन मन ही मन सिर्फ वैश्या का चिंतन आ रहा है। वो इतने ज्यादा आसक्त हो गए थे कि सिर्फ चिंतामणि के बारे में ही वो सोच पा रहे थे। चिंतामणि के विषय में चिंता कर करके, मान लीजिए उनको एक बहुत महत्वपूर्ण मणि मिल गई हो, ऐसे चिंता करते करते वो सिर्फ चिंतामणि का ही स्मरण कर रहे थे। और उन्होंने मन ही मन ये संकल्प लिया कि मैं जाऊंगा चिंतामणि से जाकर के मिलूंगा। लेकिन हुआ ये कि अचानक से वेदर चेंज हुआ, और बहुत तेज आंधी तूफान होने लगे, बहुत तेज बारिश होने लगी, एकदम काला अंधेरा हर जगह छा गया, इतनी बारिश होने लगी कि ऐसा मान लीजिए कि बाढ़ की स्थिति आ गई। और उनको जाना था नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ उस वेश्या से मिलने के लिए। लेकिन जब नदी क्रॉस करके नदी के लिए तट पे आए वो, तब नाव वालों ने जाने से मना कर दिया कि साहब अभी नदी में बाढ़ है, हम नदी क्रॉस नहीं करेंगे, हम नदी से उस पार नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रुकेंगे। तो अब कोई नाव वाला लेकर के जा नहीं रहा है, सब नाव चलाने में डर रहे हैं, इतनी बाढ़ है। लेकिन ये क्या करते हैं, इतने आसक्त थे कि उस बहती नदी में उनको ये लगा कि एक लकड़ी, बड़ी सी लकड़ी का गट्ठा तैर करके आ रहा है, उसके सहारे नदी पार करनी, तो छलांग लगा देते हैं नदी में, और लकड़ी के गट्ठे को पकड़ के। वास्तविकता में वो लकड़ी नहीं थी, वो एक व्यक्ति का मृत शरीर था, ऐसा वर्णन आता है। तो एक व्यक्ति के मृत शरीर को पकड़ के वो नदी पार करते हैं, नदी पार करते हैं। और उसके बाद नदी पार करके उनके कपड़े आधे फट चुके थे, गंदे हो चुके थे, धूल गंदगी लग चुकी थी। और उस मृत शरीर को पार करके आते हैं। अब वैश्या तो उसको लगा था कि ये नहीं आएंगे, तो गेट दरवाजा वगैरह लगा करके ये सोने के लिए चली गई थी। तो जब ये नॉक कर रहे हैं, तो इतनी तेज बाहर आवाज हो रही है, बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, कि उसको दरवाजे की खटखटाहट में सुनी नहीं आ रही। तो ये क्या करते हैं कि उसके छत क्रॉस करके जाते हैं, जब वो छत चढ़ते हैं तो वहां से एक रस्सी उनको दिखती है, रस्सी पकड़ के छत चढ़ते हैं, राइट। और वहां से वो अंदर प्रवेश करते हैं उससे घर में। जब वैश्या उनको देखती है तो हैरान हो जाती है कि पर मालूम तुम कैसे आए, इतना भयंकर आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, और तब ये अंदर कैसे आ गए। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मैं लकड़ी का गट्ठे से तैर करके आया, बाढ़ थी, और आपके घर में मैं रस्सी के माध्यम से चढ़ा। जब थोड़ी देर बाद बारिश शांत हो गई, आंधी तूफान शांत हुआ, तो वो बाहर देखने के लिए गई। देखा जिसको वो रस्सी बता रहे थे, वो रस्सी नहीं, वो सांप था। वो सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़े थे। और जिसको वो लकड़ी बता रहे थे, लकड़ी नहीं, वो मृत शरीर था। तो ये दृश्य देख करके चिंतामणि हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित कि ये बिल्वा मंगल मेरे पीछे इतने आसक्त हो चुके हैं, इतना कामुक व्यक्ति, इतना आसक्त कि अपने पिता का श्राद्ध करने के बाद वो इतने भयंकर आंधी तूफान बाढ़ में मेरे पास आया है ऐसे मिलने के लिए। तो उस समय वो उनको डांटती है, उस समय उनको डांटती है और बोलती है कि बिल्वा मंगल,
कि तुम मुझसे इतने आसक्त हो, इतनी बुरी स्थिति तुम्हारी, तुम यहाँ पे पहुंचे हो एकदम अर्धनग्न अवस्था में, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, गंदगी लग गई है, बदबू आ रही है, जान की बाजी लगा करके तुम आए हो, मृत शरीर पे अपना सहारा लेकर के आए हो, सांप पकड़ के आए, तुम इतनी सुध बुध खो चुके हो सिर्फ मेरे शरीर के लिए, इतना आसक्त मेरे शरीर से। अगर इसकी आधी आसक्ति भी तुम्हारी भगवान कृष्ण से हो जाती, तुम्हारी आध्यात्मिक पूर्णता तुम्हें मिल जाती, योर लाइफ वुड हैव बिकम परफेक्ट, आपका जीवन सफल हो जाता अगर इसकी आधी आसक्ति भी कृष्ण से हो जाती। तो जैसे उसने ये शब्द बोले, बिल्वा मंगल को लगा मान लीजिए उसके गाल पर किसी ने एक जोर से तमाचा मारा, उनकी पूरी बुद्धि हिल गई, क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया ये, मतलब। और ये पहले के समय में वैश्या भी अच्छी हुआ करती थी, वैश्या भी आध्यात्मिक उपदेश देती थी, आजकल तो वैश्या पता नहीं क्या क्या। एनीवेज, सो पहले के समय में ये पॉइंट था कि वो चिंतामणि उसको आध्यात्मिक उपदेश दे रही कि जितनी मुझ पे आसक्ति है उसकी आधी आसक्ति कृष्ण में हो जाती तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है, राइट। सो ये सुनकर के उनका हृदय जो है पूरी तरीके से विदीर्ण हो जाता है, छलनी हो जाता है, और रियलाइज करते हैं कि वास्तविकता में ये सही बोल रही है, मैं इतना निर्लज, इतना पापी हो चुका हूँ, मैं किस अच्छे कुल में, ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया था, इतने अच्छे संस्कार मेरे माता पिता ने दिए थे, अब मेरी ये स्थिति हो चुकी है कि मैं वैश्या के संग में आ चुका हूँ और सब कुछ भूल चुका हूँ। उसी समय वो उस वैश्या के चरणों में गिर जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे गुरु, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, मुझे जीवन में करना क्या है। और वहीं से वो निकल जाते हैं भगवान कृष्ण की खोज में, वहीं से कृष्ण का नाम जप करते करते, नाम गाते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए वो कृष्ण की खोज में निकल जाते हो, राइट। लेकिन पुरानी आदतें हैं, इतनी आसानी से जाती नहीं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, राइट। तो बहुत मुश्किल है पुरानी आदतें छोड़ना। कि जब जा रहे हैं, अपना घर उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं, जाते 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 रास्ते में उनको एक बहुत सुंदर महिला दिखती है, एक शादीशुदा महिला जो बहुत सुंदर थी, राइट। और उसकी सुंदरता को देख कर के ये मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं, चलते हैं, सिर्फ उसको एक टक नजर लगा के, टक टकी लगा करके देखते हुए उसके पीछे पीछे चलते चलते जा रहे हैं। और वो महिला देख लेती है, वो डर जाती है कि ये पर पुरुष मेरे, मुझे देख करके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो वो जल्दी जल्दी अपने घर को जाती है, घर में प्रवेश करती है, उसका पति वहां पर था। और जाकर के बिल्वा मंगल ठाकुर उसके घर में चले जाते हैं, उसके पति के पास। अब ये तो ब्राह्मण के वेश में, वो बोलते हैं कि सीधा जाकर के बोलते हैं, पूछते हैं आपको क्या चाहिए महाशय। बोलते हैं देखिए, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी बस आपकी पत्नी को देखने की इच्छा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अगर आप उसको बुला देंगे, अनुग्रहित करेंगे, तो मैं उसको बहुत अच्छे से देखना चाहता हूँ, बस मेरी यही इच्छा है। बस सोचो कितना निर्लज व्यक्ति है, पति को जाकर के बोल रहा है कि आपकी पत्नी को मुझे देखने की इच्छा है। एनीवेज, उनके पति, फिर भी ये परिस्थिति थी कि लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उनके पति अपनी पत्नी को बुलाते हैं, बोले ठीक है आओ, तुम्हारा ब्राह्मण तुमको देखना चाहता है। जब वो बुलाने के लिए जाते हैं तो इनको मन में स्मरण आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कितना निर्लज, कितना, हाँ, कितना बदतमीज और कितना पापी हो चुका हूँ कि एक पर पुरुष को जाकर के मैं बोल रहा हूँ कि उसकी पत्नी को मुझे देखना है। और वो अपने आप को इतना धिक्कार देते हैं, मन ही मन, बाहर कुछ बोलते नहीं लेकिन मन ही मन इतना धिक्कार देते हैं, इतना शोक करते हैं कि मेरी क्या स्थिति हो चुकी है, भगवान के रास्ते भगवान को ढूंढने निकला हूँ, मैं कहाँ इन सारे चक्कर में पड़ गया, राइट। तो जब उनकी पत्नी आती है, तो उनकी पत्नी आती है और उसकी पत्नी को देखते हैं और उससे बोलते हैं कि माता, आपके बाल की ये जो दो पिन है, ये पिन मुझे मिलेगी क्या। तो समझ नहीं पाती क्या करना है, तो पिन निकाल करके देती है। तो वो पिन लेते हैं और वहीं पर उस पिन से अपनी आंखें फोड़ लेता हूँ, प्रैक्टिकली उस पिन से अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, वो जानते हुए कि ये आंखें ही मेरे पतन का कारण है। ये आंखें हैं जिनसे मैं सुंदर रूप देखता हूँ उस स्त्री का, जिससे मैं आसक्त हो जाता हूँ, जिससे मैं सब कुछ भूल करके उसके प्रति कामातुर होकर के भागने लगता हूँ। इसलिए वो आंखों से, वो पिन से या कांटों से अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, तो उनकी आंखों से खून निकलने लगता है, दर्द उनको होता है। और वो ब्राह्मण देख करके हैरान हो जाते हैं कि किया क्या इसने, उस वो व्यक्ति देख करके हैरान हो जाता है, वो व्यक्ति और उसकी पत्नी, कि क्या किया इसने। पर जब तक कुछ कर पाते तब तक उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी ऑलरेडी, राइट। तो ऐसे खूना खून की अवस्था में वो खुश हो जाते हैं, ही बिकम्स हैप्पी, और खुश होकर के कृष्ण का नाम जप करते हुए उस घर से बाहर निकलते हैं। सोचिए कितना डिटर्मिनेशन। पुरानी आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। पुराने
अनर्थों को, पुराने नहीं, अनर्थों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। सो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। भगवान बताते हैं कि ये जो काम रूपेण कौन्तेय है, हे कौन्तेय, ये जो काम वासना है, ये आवृतम ज्ञान में तेन, ये एक ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान भी ढक देती है। जब हृदय में काम वासना आती है ना, तो सारा ज्ञान ढक जाता है। इतने सालों का अर्जन किया गया ज्ञान भक्ति सब ढक जाता है, कुछ समझ में नहीं आता उसमें। जैसे कोई भूत पिशाच किसी को पकड़ लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है ना, ऐसे काम वासना का भूत जब किसी को पकड़ लेता है तो व्यक्ति पूरी तरीके से पागल हो जाता है, उसको कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। अवृतम ज्ञानमें तेना, इसीलिए कहते हैं ज्ञानियों नित्य वैरिणा। एक ज्ञानी व्यक्ति का नित्य शत्रु है, नित्य वैरी है काम वासना। और दुष्पूरेणा अनलेन चा, ये काम वासना इतनी खतरनाक है, ये आग में घी डालने के समान है। आप आग को बुझाने के लिए आपको लगता है आप घी डालोगे आग शांत हो जाएगी, लेकिन जितना घी डालोगे आग उतनी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए आ, भोग करने से काम वासना कम नहीं होती। कोई एक आध्यात्मवादी रहे हैं, तथाकथित आध्यात्मवादी, उन्होंने कहा है कि इतना भोग करो, इतना भोग करो कि संभोग से आप समाधि की स्थिति में पहुंच जाओ। बाबा ऐसा नहीं होता है। आग में घी डालने से आग बुझती है क्या? नहीं, आग में घी डालने से आग बढ़ती है। इतना भोग करो, इतना भोग करो कि संभोग से आप समाधि की स्थिति में पहुंच जाओगे, ये फालतू बात है। कलयुग में नहीं होता है, पहले के जमाने में फिर भी होता होगा, जब लोगों के पास लाखों साल हजारों साल की आयु होती थी, तो पुरूरवा राजा जैसे इतना भोग करते थे, बाद में वो उसकी तरफ जाते थे। लेकिन कलयुग में लोगों की भोग वासना इतनी ज्यादा है कि आप और भोग वासना के लिए उनको सामान देंगे, सामर्थ्य देंगे, तो भोग कर करके अपना पूरा जीवन तबाह कर लेंगे, पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए भोग वासना से बचना, भक्ति करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट कृष्णा सेज, अमृतम ज्ञानमें तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये अनल, अनल मतलब अग्नि, दुष्पूरेण, ये बुझने वाली नहीं, बढ़ने वाली। जितना ही आप उसको बुझाने का प्रयास करेंगे घी डाल के, वो बढ़ेगी वो। राइट। एनीवेज, तो ये शिक्षा हमको मिलती है बिल्व मंगल ठाकुर से कि हमको कितना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे मार्ग पर जो कुछ कठिनाई आ रही है, हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उस कठिनाई को दूर करने के लिए कितना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, कौन कर सकता है ऐसा? राइट। तो अंधे होकर के वो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद, अब आंखें ही नहीं है तो क्या भौतिक जगत की सुंदरता देखेंगे, क्या स्त्री को देखेंगे? जब देखेंगे नहीं तो काम वासना उतनी आएगी नहीं। राइट। इसलिए उस अंधेपन की अवस्था में वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, और लगातार कृष्ण का नाम जप करते हुए, भजन कीर्तन गाते हुए वो जैसे तैसे चलते हैं। और यात्रा में ऐसे कई साल उन्होंने बिता दिए, खाने के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर, शरीर की आवश्यकताओं के ऊपर उनकी नीड बहुत कम हो गई, बहुत मतलब ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे। उनका हृदय एकमात्र कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा आसक्त हो गया। और उस परिस्थिति में एक गांव जब वो पहुंचे तो वहां पर एक छोटा सा लड़का आया, और वो बोलता है कि बाबा, आप यहाँ पे बहुत दिन से भूखे हैं, चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए कुछ लेकर के आता हूँ। तो उसकी इस मधुर ध्वनि को सुनकर के ये बिल्वमंगल ठाकुर सोचते हैं, कौन लड़का है? बेटा तुम कौन हो? इतनी तुम्हारी मधुर आवाज है, कभी तो ऐसी मधुर आवाज मैंने सुनी नहीं। तो बोलते हैं कि मैं ये पास में गांव में रहता हूँ, मैं भेड़ चराता हूँ, भेड़ चराने वाला लड़का हूँ। मेरे पास बहुत सारी भेड़ है। मैं आपको देख रहा हूँ कई दिन से, आप लोग आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ। वो लेकर के आता है खाने के लिए, इनको खाने के लिए देता है, पीने के लिए पानी लेकर के आता है, वो देता है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने के लिए अपना हाथ पकड़ के लेकर के आता है, चलो बाबा मैं लेकर के जाता हूँ। तो हाथ पकड़ के उनको लेकर के जाता है बिल्वमंगल ठाकुर को। ये गांव आ गया, चलिए बाबा आप यहाँ पे बैठो, बाबा आप यहाँ पे रहो, यहाँ पे बैठ करके आप नाम जप करो, यहाँ बैठ करके गाओ, आप गाओ मैं बैठ करके सुनूंगा। राइट। सो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, वही पिक्चर था कि जब भगवान कृष्ण, ये बिल्वमंगल ठाकुर गा रहे हैं और कृष्ण बैठ करके वहां पे सुन रहे हैं। राइट। बाबा आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठ करके आप भजन करो, और मैं यहीं पे पास हूँ, आपको जब भी कुछ लगे आप मुझे आवाज लगा देना, मैं यहीं पे पास में बैठा हूँ। तो बिल्वमंगल ठाकुर आंख से देख तो नहीं पाते थे, लेकिन बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप करते थे, भजन गाते थे। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन भी लिखे हैं, मैं आगे बताऊंगा, जिसमें से एक जो आज हम गाने वाले हैं, चौराष्टकम, ये बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है। और कृष्ण बैठ करके सुनते थे। कोई कंफ्यूज हो रहता है कि प्रभु जी ये सूरदास का फोटो है क्या? नहीं, ये सूरदास नहीं है, बिल्वमंगल ठाकुर का फोटो है। राइट। सो इस प्रकार से कृष्ण वहां बैठ करके उनकी गीत सुनते थे। तो उनको डाउट हुआ कि लड़का कुछ और है, मतलब ये साधारण लड़का तो नहीं है।
वो मन ही मन सोचने लगे कि मुझे इतनी आसक्ति इस लड़के से हो रही, इतना स्मरण इस लड़के से हो रहा है कि लड़का साधारण लड़का नहीं। मतलब जितनी आसक्ति मुझे स्त्रियों के प्रति लगती थी, काम वासना, ऐसे कैसे हो रहा है कि मुझे उससे ज्यादा आसक्ति इस लड़के से हो रही है। उसके बाद बेटा तुम कौन हो, तुम कौन हो? बोले बाबा वो सब छोड़िए, चलो मैं आपको वृंदावन लेके चलता। तो वृंदावन का नाम सुन के ही बिलो मंगल ठाकुर बड़े उत्साहित हो जाते हैं, वृंदावन, हाँ हाँ चलो चलो चलो। तो वो लड़का उनको लेकर के वृंदावन लेकर के जाता है, हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल चल के वृंदावन पहुंचते हैं। और वृंदावन पहुंच के बिल्व मंगल ठाकुर को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है। ही बिकम्स एक्सटैटिक, भगवान के प्रेम में वो पूरी तरीके से अ, विह्वल, पागल हो जाता है। राइट। उनको रियलाइज होता है कि माय गॉड, ये लड़का तो कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। जिस लड़के को मैं साधारण भेड़ चलाने वाला समझ रहा था, ये तो स्वयं कृष्ण है। और उनको इतना दुख होता है कि कृष्ण मेरे साथ में इतने समय से थे, मुझे हाथ पकड़ के लेकर के जा रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, खाना पीना मेरे लिए लेकर के आ रहे हैं, मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो जब वृंदावन पहुंच करके उनको रियलाइज होता है, तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि मैं पता, मुझे पता चल गया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे पता चल गया तुम कृष्ण हो, तुम कृष्ण हो। तब वो क्या करते हैं, कृष्ण जो है उनकी आंखों पर हाथ फेरते हैं और उनकी आंखों की रोशनी आती है उसमें। सिर्फ कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनकी आंखों में रोशनी आती है। और बहुत प्रेम से बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण का दर्शन करते हैं, अद्भुत रूप कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण का दर्शन करते 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 उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो कॉन्स्टेंटली रो रहे हैं और कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी आंखों की रोशनी दोबारा चली जाती है। ऐसे कृष्ण के दर्शन उनको होता है। तो पूरा जीवन भर उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है, कृष्ण का नाम लिया है, कृष्ण के विजय में बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, गाए हैं। पूरा जीवन प्रेम से शुद्ध भक्ति उन्होंने की है, और जीवन के अंत में भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को वापस लौटते हैं। ये बिल्वमंगल ठाकुर, इन्होंने बहुत सारे गीत, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक श्री कृष्ण करनामृत इनका बहुत फेमस ग्रंथ है, जो महाप्रभु भी रेफर किए हैं, जो प्रभुपाद भी उसके ऊपर रेफर किए हैं। सो कर्ण अमृत, कृष्ण करनामृत, कानों के लिए जो अमृत के समान है। राइट। कृष्ण करनामृत हमारे कानों के लिए नहीं, कृष्ण के कानों के लिए जो अमृत के समान है। सो इतना मधुर ग्रंथ है वो, कि भगवान कृष्ण भी सुनते हैं तो उनको कानों में अमृत के समान लगता है। सो कृष्ण करनामृत वो इसका नाम है। उन्होंने ये चौराष्टकम लिखा है। उन्होंने 31 वर्ष का जो गोविंद दामोदर स्तोत्रम गाते हैं, वो उन्होंने लिखा है। ऐसे बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं। तो हालांकि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो बिल्व मंगल ठाकुर के पास देखने के लिए आंखें नहीं थी, लेकिन पूरे संसार को उन्होंने दृष्टि प्रदान करी है कि कैसे देखना है भगवान। ठीक। बाहरी तौर पर वो देख नहीं पाते थे, लेकिन वास्तविकता में दर्शन कैसे किया जाता है भगवान का, ये बिल्व मंगल ठाकुर ने हमें सिखाया। सो बिल्व मंगल ठाकुर की जय। सो बिल्व मंगल ठाकुर ने जो गीत लिखा है उसमें से एक है ये चौराष्टकम। सो बहुत ही अद्भुत गीत है चौराष्टकम। और एक एक करके हम इसके एक एक पद्य लेंगे, एक एक श्लोक। सो पहला है, ब्रज प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सो कह रहे हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। देखिए, कोई भी इस संसार में चोरों को पसंद नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी चोर को पसंद नहीं करता है। जहां चोर दिखते हैं लोग डर जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, बुलाओ पुलिस को, चोर चोर चोर, लाठी निकालो, मारो पीटो। सो लेकिन महान साधु, महान भक्त लोग भगवान कृष्ण को चोर के रूप में पूजा करते हैं। सिर्फ चोर के, साधारण चोर के रूप में नहीं, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में भी जो सबसे आगे हैं, अग्रगण्यम। अगर चोरों में सबसे पहले किसी का नाम लिया जाए, सबसे बड़े चोर कौन है, तो वह कृष्ण है। सो ऐसे करके, क्यों? क्योंकि कृष्ण साधारण चोर नहीं है, कृष्ण प्रेम चुराते हैं। चुराते हैं, प्रेम चुराते हैं, और प्रेम बढ़ाने के लिए प्रेम चुराते हैं। कृष्ण हृदय चुराते हैं, कृष्ण माखन चुराते हैं, कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते हैं, कृष्ण हमारे पाप चुरा लेते हैं, कृष्ण हमारी कठिनता, हमारी समस्याएं चुरा लेते हैं, कृष्ण हमारे हृदय से वो दोगलापन, वो ड्युअलिटी, हिपोक्रेसी, भगवान उसको चुरा लेते हैं। कृष्ण पूरे तरीके से भौतिक जगत ही चुरा लेते हैं, हमें भगवत धाम लेकर के जाते हैं। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, आपको हर हर श्लोक में मिलेगा, चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो पुरुषम नमामि, नमामि शब्द क्या है? मैं नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ।
उन पुरुष को जो चोराग्र गण्य, जो चोरों में सबसे आगे है, वो इज द ग्रेटेस्ट थीफ, जो सबसे बड़े चोर है। राइट। सो कोई ऐसा गीत भी रचना कर सकता है, किसी ने कल्पना नहीं करी थी। So, इसलिए कहते हैं भगवान के कर्णों को भी प्रिय। जब भगवान अपना गुणगान सुनते हैं कि मुझे चोर के रूप में अप्रिशिएट कर रहा है, चोर की मेरी चोरियों के ऊपर कोई गीत लिख सकता है, सो भगवान के भक्त लोग भी अद्भुत हैं। क्या है इस श्लोक का मतलब, मैं आपको दिखाता हूँ। श्लोक में खोल करके रखता हूँ, आप श्लोक देखिएगा और मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डज इट मीन। ठीक है। सो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानाम च विपुल चोरम। आपको क्लियर दिख रहा है ना श्लोक? श्लोक दिख रहा है, ये कट रहा है थोड़ा? आगे प्रभु जी आगे से कट रहा थोड़ा है, सा कट रहा कट रहा है प्रभु जी। कट रहा है ना? और थोड़ा सा बीच में आ जाएगा तो दिखने लग जाएगा। हाँ, वही प्रयास कर रहे हैं। एनीवेज आप सुनते जाइए, सुनने में ज्यादा है। आनंद है। हाँ, शायद छोटा करने के लिए। अभी दिख रहा है? हाँ जी प्रभु जी, अब हो गया। सो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानाम शुद्धकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। तीन प्रकार के चोरियों का इसमें वर्णन है। सबसे पहला है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो ये जो चोर हैं, ये कहाँ के चोर हैं? ब्रज के चोर हैं। राइट, ब्रजे, इससे पहला शब्द है ब्रजे। ब्रज शब्द क्या है? ब्रज बताता है वृंदावन। ब्रज मतलब वृंदावन, और जिसको अपभ्रंश होकर के भी ब्रज कहते हैं, बट ब्रज है। सो ब्रज शब्द संस्कृत धातु से आता है, जिसका मतलब होता है चलना। गच्छामि, ब्रजामि, ब्रजामि हम कहते हैं ना, ब्रजामि मतलब चलते रहना, चलते जाओ चलते जाओ। तो क्या है कि इसका मतलब ये है कि वृंदावन वो जगह है, ब्रज वो जगह है जहां पर वृंदावन वासी और साधु हमेशा चलते रहते हैं। एक तीर्थ स्थान से, एक लीला स्थली से दूसरी लीला स्थली, एक कुंड से दूसरे कुंड, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, है ना, ऐसे करके परिक्रमा मार्ग पर हमेशा साधु और लोग, रहवासी वहां पे चलते रहते हैं, इसलिए ब्रज कहते हैं उसको। दूसरा इसका अंदर का मतलब ये है कि ब्रज उस भूमि को इंगित करता है कि जहां पर भक्त लोग भगवान के दिशा निर्देशानुसार हमेशा चलते रहते हैं। भगवान जैसा भक्तों को बोलते हैं कि अभी यहाँ चलो, ग्वालर बोलते चलो हम बछड़े चलाने ले चलेंगे, तो सब बछड़े चलाने के लिए गए थे। चलो हम आज इस जंगल में जाएंगे, चलो आज हम गोवर्धन जाएंगे, चलो आज हम यमुना के पास जाएंगे, चलो हम यहाँ जाएंगे। तो जहां जहां भगवान बोलते हैं, सारे ग्वालबल, सारे वृंदावनवासी उनको फॉलो करते हैं। भगवान बोलते हैं कि इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा चालू करो, ठीक है बॉस, जैसा आप कहोगे, जैसी आपकी इच्छा कृष्ण, वैसा हम करेंगे। सो भगवान के आदेशानुसार वृंदावनवासी सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए ब्रजे। राइट। भगवान कहते हैं जब आग लग जाती है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है सब अपनी आंखें बंद कर लो। तो सब अपनी आंखें बंद कर लो, कोई पूछेगा नहीं क्यों आंखें बंद कर लें। भगवान जो है अग्नि को पान कर लेते हैं। राइट, आप सबने सुना होगा अग्नि दैत्य जब आता है। सो ये वृंदावन के भक्तों का, वृंदावन के रहवासियों का कृष्ण के ऊपर इतनी शरणागति है कि कृष्ण जैसा कहते हैं वो वैसा करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ब्रज। राइट। तो वृंदावन में जितने लोग रहते हैं वो सब कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अनन्य शरणागत हैं, अनन्य उनकी शरणागति है, भक्ति। इसलिए वो ब्रजवासी है वास्तविकता में। तो जो भी कृष्ण के प्रति शरणागत है, भले वो कहीं और भी रहे, लेकिन वो ब्रजवासी। तो भगवान की भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। तो ब्रजे प्रसिद्धम, और कृष्ण वहां पर चोर के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। ब्रजे प्रसिद्धम इज वेरी फेमस। बहुत प्रसिद्ध चोर हैं ये। इतने प्रसिद्ध चोर हैं कि पूरा वृंदावन ही नहीं, पूरी दुनिया इनको जानती है कि कृष्ण चोरी करते हैं। इतनी चोरियां करते हैं और इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग चाहते हैं कि ये हमारे घर में आकर भी चोरी करे। कोई चाहता है ऐसा कि चोर हमारे घर में आकर के चोरी करे। कई बार कुछ चोर फेमस हो जाते हैं तो लोग उनसे डरते हैं। राइट, कुछ डाकू, गुंडे, मवाली, आतंकवादी फेमस हो जाते हैं तो लोग उनसे डरते हैं कि बाबा इनके दर्शन कभी मत कराना। राइट। लेकिन कृष्ण इतने प्रसिद्ध चोर हैं कि सब वृंदावनवासी चाहते हैं कि कृष्ण हमारे घर में आकर के चोरी करे। क्या चोरी करते हैं कृष्ण? सबसे पहले वर्णन आता है कि कृष्ण चोरी करते हैं नवनीतम, नवनीत चोरम। नवनीत मतलब माखन। सो कृष्णा इज फेमस एज अ बटर थीफ। कृष्ण मक्खन चुराते हैं।
मक्खन चुराते हैं। और मक्खन चुराने के माध्यम से कृष्ण जो है गोपियों का हृदय चुरा लेते हैं, गोपियों का प्रेम चुरा लेते हैं, गोपियों का वात्सल्य चुरा लेते हैं। सो कृष्ण की जितनी माखन चुराने की लीलाएं हैं, वो बहुत सारी फेमस लीलाएं हैं, वैसे आप सभी जानते हैं वो सारी लीलाएं। तो वर्णन आता है कि कृष्ण को माखन चुराने की जरूरत क्या है, क्या उनके घर में माखन की कमी थी? अरे नहीं नहीं, नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। कहीं ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण के पास, नंद बाबा के पास 9,99,999 गायें थी। सो हर किसी को 6 डिजिट्स की फिगर्स सैलरी पसंद है, कृष्ण हैड 6 डिजिट्स 9,99,999। सो कृष्ण को माखन की कमी नहीं है, कृष्ण को दूध की कमी नहीं है। कृष्ण क्यों चुराते हैं? वो सिर्फ गोपियों का प्रेम चुराना चाहते हैं। इन गोपियों ने भगवान से, नारायण से प्रार्थना करी थी, हे नारायण, वो जो यशोदा का बेटा है, यशोदा नंद का जो, रिकॉर्ड में। वो यशोदानंद का बेटा दूसरों के घर में जाता है चोरी करने के लिए, और हम जब उसके बारे में सुनते हैं, उसको देखते हैं, इतना अच्छा लगता है, मन में इतना आनंद आता है। भगवान कब हमारे ऊपर वो कृपा होगी, कब हमारे घर में आकर के वो चोरी करेगा। ऐसा कुछ कीजिए कि वो नंद का लड़का, वो यशोदा का लड़का हमारे घर में आया और हमारे घर में आकर के चोरी करे। तो इस प्रकार से यशोदा, गोपियां नारायण से प्रार्थना करती थी, राइट। और इसी उद्देश्य से गोपियां इतना सुंदर प्रेम से माखन बना बना के निकाल निकाल के रखती थी कि हो सकता है आज कृष्ण हमारे घर में आएंगे, इतना प्रेम से। इवन कई बार ये भी कहते हैं कि यशोदा जैसे माखन निकालती थी, उससे ज्यादा अच्छा माखन गोपियों के घर में रहता था, क्योंकि उनकी उत्कंठा इतनी है कृष्ण को प्राप्त करने की कि कृष्ण हमारे घर में आए, हम सबसे अच्छा माखन बनाए ताकि कृष्ण हमारे घर में आए। लेकिन फिर भी अरेंजमेंट ऐसा करके रखते थे कि कृष्ण की चोरी की लीला देख करके बड़ा आनंद आए। उसको आसानी से माखन नहीं देंगे, नहीं तो बुलाकर ही दे देना, ये लो कृष्ण मेरे घर में माखन बहुत अच्छा है, आ जाओ आ जाओ मेरे घर में खा लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने में मजा नहीं आता है। कृष्ण चोरी करने आएंगे, जब ऊपर चढ़ेंगे, 2 4 बर्तन टूटेंगे, हम उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब मजा आएगा। जब कृष्ण के हाथ में माखन लगेगा, कृष्ण के मुख में माखन दिखेगा, और जब उसको पकड़ लेंगे हम, तब मजा आएगा। तो वो उनको आस्वादन चाहिए। इसलिए माखन बना बना करके, वो कोई पसंडी पे रख रही है, कोई टांग करके रख रही है, कोई छुपा करके रख रही है, ऐसे करके रखते थे। और कृष्ण अलग अलग आयोजन से जाते थे, और सुंदर सुंदर तरीके से कृष्ण चोरियां करते थे माखन की, इन गोपियों के घर में जाकर के, राइट। तो कहीं जाकर के बहुत सारे ग्वाल बाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, और कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ करके माखन की मटकी फोड़ते थे, हांडी फोड़ते थे, और सारा माखन नीचे बहता हुआ आता था, और सारे ग्वाल बाल मिल करके खाते थे। सो दही हांडी का जो उत्सव है, माखन हांडी जो होली पर जो जनरल लोग करते हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ। बट कृष्ण ने उस समय ऐसा किया था। और कहीं कहीं कृष्ण को अगर माखन नहीं मिलता था, तो क्या करते थे वो, गोपियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब लेटे रहते थे, सोए रहते थे, तो उनको बहुत जोर से चिमटी खोलते थे, दे उसको पिंच। और बच्चे बहुत जोर से रोना चालू करते थे और चिमटी खोल करके भाग जाते थे। जितने ग्वाल वाले सब वहां से भाग जाते थे। कहीं कहीं माखन नहीं मिलता था, तो कृष्ण क्या करते थे, वहां पेशाब करके भाग जाते थे। और कहीं कहीं माखन मिल जाता था, तो कृष्ण खुद खाते थे, भरपूर खाते थे। और कभी कभी बंदरों को खिलाते थे, बंदरों को साथ में लेकर के जाते थे और बंदरों को खिलाते थे। जब बंदर भी खा करके तृप्त हो जाते थे, उसके बाद वो भी खाना बंद कर देते थे, तो कृष्ण जमीन पे आंटी फोड़ देते थे, क्या माखन है, बंदर भी नहीं खा रहा है, कैसा माखन बनाया है, बंदर भी नहीं खा रहा है। तो उस समय गोपियां आती थी, आवाज किसकी आ रही है। एक बार तो एक गोपी ने कृष्ण को पकड़ ही लिया। कृष्ण के हाथ में माखन है, कृष्ण के मुंह में माखन है, और चंद्रावती नाम की गोपी थी, उसने कृष्ण को पकड़ लिया रंगे हाथों। अब पकड़ में आया बच्चों, इतने दिन से मैं तेरी तलाश में थी, चल चल तेरी माँ के पास लेकर के जाती हूँ, यशोदा को बताती हूँ जाकर के, देख तेरा बेटा कैसा हो गया। हमेशा हम तुमको कंप्लेन करके लेकर के आते हैं, तुम बोलते हो कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं, और कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम उससे ईर्ष्या करते हैं, आज हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। सो तो वो झांकती है कृष्ण को लेकर के। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे सॉरी। सो तो उसने, गोपी ने पकड़ लिया, और कृष्ण को रंगे हाथों लेकर के जा रही है, जा रही है, जा रही है। और जाकर के यशोदा के सामने खड़ा करती, ये देखो यशोदा, आज मैं तुम्हारे लाला को लेकर के आ गई। तुम हमेशा बोलती थी कि हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं, वो चोरी नहीं करता है, हमारे घर में तो इतना माखन है कि तुम्हारे घर में क्यों चोरी करेगा। तुम बोलती थी रंगे हाथों लेकर के आओ, आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे रंगे हाथों लेकर के आ गई।
तो यशोदा देख करके हंसने लग जाती है, बहुत तेज हंसती है। तो वो चंद्रावती कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो हंस क्यों रही हो। तो चंद्रावती पलट के देख तो लो किसको पकड़ के लाई हो। तो पलट के देखती है तो कृष्ण ने उसका खुद का ही बेटा चंद्रू, अरे तुम चंद्रू को पकड़ के तुम खुद के बेटे को पकड़ के लाई हो, मेरे को बोल रही कि कृष्ण है कृष्ण है। तुम कृष्ण के प्रेम में कृष्ण का स्मरण करते करते इतनी पागल हो गई हो, इतनी बावली हो गई हो, खुद के बेटे को ला रही हो, मेरे को बोल रही कृष्ण है। तो वो हैरान हो जाती, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी, ये मेरा बेटा कहाँ से आ गया चंद्रू। तो बेचारी शर्मसार होकर के चंद्र को लेकर के जाती है, नालायक तू कहाँ से आ गया चल। उसको बाहर लेकर के जाती है, तो जैसे ही बाहर जाते हैं वो चंद्र फिर कृष्ण बन जाता है। तो कहता है कि माता, इस बार तो मैं आपका बेटा बनाऊं, अगर अगली बार आपने मुझे पकड़ा तो आपका पति बन जाऊंगा। तो सोचो कितनी शर्मसार हो जाओगी आप। सो ये कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं माखन चोरी की। इसलिए पूरा वृंदावन इन लीलाओं से मंत्रमुग्ध था। दे यूज टू लव, सबको ये प्रतीक्षा रहती थी कब कृष्ण आएंगे और हमारे घर में आकर के कृष्ण माखन चुराएंगे। राइट। सो नवनीत चोरम, कृष्ण जो है वो नवनीत चोर है। ये नवनीत, ये माखन किसको इंडिकेट करता है, बताते हैं कि ये जो मक्खन है ये वास्तविकता में भक्ति के हृदय को इंडिकेट करता है। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कहा करते थे कि हमें भक्ति के माध्यम से हमारा हृदय इतना कोमल बनाना चाहिए, इतना कोमल करना चाहिए, एकदम मक्खन के समान, कि कृष्ण उसको आकर के चुरा करके लेके जाए। दैट्स हाउ ही यूज्ड टू से। सो ये जो माखन है वास्तविकता में ये भक्तों के हृदय को ही इंडिकेट करता है। सो कहने का तात्पर्य है जब भक्तों का हृदय भक्ति के माध्यम से इतना सॉफ्ट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाएगा और इतना शुद्ध हो जाएगा, तब कृष्ण आएंगे और उस शुद्ध और सॉफ्ट हृदय जो माखन के समान है उसको आकर के चुरा करके लेकर के जाएंगे। राइट। सो ये वर्णन आता है। इसलिए भक्तों के हृदय में अनर्थों का कोई काम नहीं, भक्तों के हृदय में कठोरता का कोई काम नहीं। भक्तों का हृदय सरल होना चाहिए, नवनीत की तरह, माखन की तरह। राइट। तो पहला है माखन। दूसरा है गोपांगनानाम च दुकुल चौरम, कृष्ण जो है गोपियों का वस्त्र चुराते हैं। दुकुल मतलब वस्त्र। सो वस्त्र हरण लीला काफी फेमस है और प्राय अधिकतर लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन इसको सही दृष्टि से जानना हमको जरूरी है। देखिए, जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे तब उस समय गोपियां कुमारी थी। कुमारी वर्णन आता है, कुमारियां मतलब उनकी उम्र थी 5 साल के आसपास। राइट, इतनी छोटी उनकी उम्र थी। लेकिन ये गोपियां हमेशा कात्यायनी का व्रत करती थी। 1 महीने तक नदी में ठंडा स्नान करती थी, यमुना नदी में जाकर के ठंडे पानी में स्नान करती थी। 1 महीने तक बिना नमक की खिचड़ी खाती थी, कात्यायनी की जाकर के पूजा करती थी और क्या वर मांगती थी कि हमें वर दीजिए कि हे देवी, हमें पति के रूप में कृष्ण प्राप्त होगा। और ऐसे ही माता पार्वती से प्रार्थना करती थी, जैसे क्योंकि उनके पति स्वयं भगवान शिव हैं जो अद्वितीय हैं, उनसे जाकर के प्रार्थना करती थी कि हमें पति के रूप में कृष्ण प्राप्त। कृष्ण को अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण जो है वो वस्त्र हरण की लीला करते हैं। कृष्ण जाते हैं, गोपियां एक बार स्नान करने के लिए जाती हैं, अपने वस्त्र बाहर उतार करके जाती हैं। तो वो स्नान कर रही होती हैं तो कृष्ण चुपके से जाते हैं और सारे वस्त्र उठा करके कृष्ण पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और जब गोपियां देखती हैं कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, देखती हैं पेड़ पे कृष्ण बैठा हुआ है और वो सबको चिढ़ा रहा है कि आ जाओ वस्त्र ले लो, मुझसे आकर के वस्त्र ले लो। तो वैसे अ, कैसे वस्त्र लेने जाए। कई बार मतलब बहुत देर तक तो जाती नहीं, पानी में ही रहती, लेकिन कृष्ण भी पेड़ से उतरते नहीं, बिना वस्त्र देते हैं। बहुत देर बाद वो निश्चय करती हैं, उनको बाहर से क्रोध तो आता है, कृष्ण को बहुत भला बुरा बोलती हैं, लेकिन मन ही मन प्रसन्नता होती है कि कृष्ण जो हम जिनसे जितना प्रेम करते हैं, कृष्ण भी हमसे प्रेम करते हैं। तो वो बाहर निकल के अपने आप को जैसे तैसे हाथों से ढक करके वो वस्त्र लेने के लिए जाती हैं और एक एक करके कृष्ण उनको वस्त्र देते हैं। सो ये बताता है वास्तविकता में ये वस्त्र क्या है। ये वस्त्र है हमारे हृदय में जो फाइनल कुछ आसक्तियां बची हैं, भौतिक आसक्तियां, जो कुछ थोड़ा सा डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी को हिंदी में क्या करेंगे, अ, दोगलापन कहना चाहिए, या फिर अशुद्धताएं जो हमारे हृदय में बची हैं, जो फॉल्सिटी, जो अहंकार वगैरह बचा है, तो इसके कुछ लास्ट ट्रेसेस हैं जो वस्त्र के समान हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उनको भी चुरा लेते हैं और एक भक्त को पूरी तरीके से 100% सरेंडर, निर्भर कर देते हैं कृष्ण के ऊपर। राइट। कि कृष्ण के सामने एक भक्त के लिए कुछ हम छुपा नहीं, कृष्ण के सामने हम पूरी तरीके से सत्य संकल्प हैं, हम
एकदम नग्न है, कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं छुपा। ही नोज एवरीथिंग, मेरे हृदय में जो है कृष्ण सब जानते हैं। इसलिए ये आसक्तियां कृष्ण चुरा लेते हैं। सो गोपांगणानाम से दुकुल चोरम, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और एक प्रकार से भक्तों की सारी भौतिक आसक्ति, भौतिक काम वासना, भौतिक समस्याएं कृष्ण खत्म कर देते हैं। राइट। सो ये वर्णन आता है। श्रील सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे, तो सब कुछ छोड़ के आ गए, अपने गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन तक छोड़ करके आ गए, घर बार छोड़ करके आ गए, धन छोड़ करके आ गए। लेकिन किसी व्यक्ति ने उनको एक महंगा कंबल दे दिया, तो वो कंबल लपेट करके लेकर के आए। तो महाप्रभु उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बार बार नजर जा रही है उस कंबल पे। और मन ही मन महाप्रभु सोच रहे हैं कि क्या बात है, पूरा संसार इसने छोड़ दिया लेकिन एक कंबल को नहीं छोड़ पाया, नया कंबल। तो सनातन गोस्वामी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि महाप्रभु मेरी कंबल की तरफ बार बार देख रहे हैं। तो समझ जाते हैं कि महाप्रभु को कंबल पसंद नहीं आया। इसलिए जाते हैं, जाकर के एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास कंथा होता है। कंथा मतलब वो पुराने कपड़ों को मिला करके सील सील करके कंबल, पहले के जमाने में लोग बनाते थे, पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर करके सील सील के कंबल बनाते थे। वैसा वाला कंथा लेकर के आते हैं और उसको अपना नया कंबल दे करके आते हैं। जब महाप्रभु देखते हैं तो महाप्रभु बहुत खुश होते हैं। महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कि सनातन, मैं यही सोच रहा था, कृष्ण तुम्हारे ऊपर इतने कृपालु हैं, कृष्ण ने सब कुछ तुम्हारा छीन लिया है, और कंबल के प्रति आसक्ति कैसी हो गई तुम्हारी? ये कौन सी कृपा भगवान ने बचा करके रखी जो नहीं थी? अभी मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे ऊपर कृष्ण की निष्कपट कृपा हुई है, तुमने सब कुछ छोड़ दिया था, पूरी तरीके से कृष्ण को शरणागत हो चुके। सो दिस इज द मीनिंग, जब भगवान के सामने हम जाएं, so, जाए नहीं, वास्तविकता में ये भक्तों के लिए जरूरी है कि पूरी तरीके से हम कृष्ण पर आश्रित हों। हमारे जीवन में एकमात्र अगर कोई संपत्ति है, एकमात्र कोई स्वामी हमारे हैं, भगवान कृष्ण हैं, और कुछ नहीं। ठीक? तो जब गोपियां अपने कपड़े कृष्ण को देती हैं, कृष्ण लेकर के जाते हैं, तो कृष्णाय कृष्णाय कह करके बोलती हैं। एक प्रकार से ये इंडिकेटर है कि वो कृष्ण को अर्पित कर रही है, मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। राइट। तीसरा वर्णन आता है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। कृष्ण जो है गोपियों के अनेक जन्मों के पाप, गोपियों के नहीं, हर किसी भक्त के अनेक जन्मों के पापों को चोरी कर लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। राइट। सो कृष्ण इतने महान चोर हैं कि अपने भक्तों के कई जन्मों के पापों को वो खत्म कर देते हैं। कृष्ण, इवन आगे ये भी वर्णन आता है कि जब कहते हैं, अगले श्लोक में आएगा, मैं आपको अगले श्लोक में बताऊंगा कि पापों के पहाड़ों को कृष्ण खत्म कर देते हैं। राइट। ये किस प्रकार होता है? इसकी शुरुआत होती है दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले गुरु तारे करे आत्मसम। तो जब दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है, तब कृष्ण उसको आत्मसम अपना बना लेते हैं। तो जितनी मात्रा में दीक्षा शिष्य गुरु को समर्पण करता है, उतनी मात्रा में शिष्य के सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। कौन खत्म करता है? गुरु खत्म कर, कृष्ण खत्म करते हैं गुरु के माध्यम से। इसलिए शरणागति के विषय में कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से रक्षा करूंगा, डरो। दिस इज वॉट कृष्ण गारंटी इज। इसलिए कृष्ण को शरणागत होते ही हमारे कई जन्मों के, प्राय सभी जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। बस ये निर्भर करता है किस मात्रा में हम कृष्ण को शरणागत हैं। अगर कोई 10% शरणागत है तो उसके 10% पाप खत्म होंगे, अगर कोई 90% शरणागत है तो उसके 90% पाप खत्म होंगे, कोई 100% शरणागत है तो उसके 100% पाप खत्म हो जाएंगे। राइट। सो दीक्षा इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल स्टैम्प कि आपकी सेरेमनी होगी, दीक्षा लग गई, अब आपके पाप खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इट डिपेंड्स हम कितने शरणागत हमारे हृदय से हुए हैं भगवान का, क्या गुरुदेव होता है, किस प्रकार ये कार्य करता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण रूपी सूर्य उदय होता है, वहां माया रूपी अंधकार टिक ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। जब तक कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदित नहीं होगा, तब तक माया रूपी अंधकार या अनर्थ तो जाएंगे नहीं। राइट। वो रहेंगे हमारे हृदय में। इसलिए ये करना जरूरी है, शरणागत होना बहुत जरूरी है। Right? अगले श्लोक में कहते हैं, अगला श्लोक बहुत ही सुंदर है, श्री राधिकाया हृदय सचोरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, पदाश्रितानां च समस्त चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
तो इसमें भी तीन प्रकार की चोरियों का वर्णन हुआ है। पहला है श्री राधिकाय हृदय से चौरम। कृष्ण जो है राधा रानी का हृदय चुराते हैं। श्री राधिकाय हृदय से चौरम। सो कृष्ण राधा रानी का हृदय चुराने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और इतने एक्सपर्ट हैं कि राधिका कृष्ण के अलावा कुछ और चिंतन ही नहीं कर पाती। कृष्ण ने इतनी सुंदर लीलाओं से और अपने रूप से, अपनी माधुरी से, अपने वचनों से राधा रानी को इतना मंत्रमुग्ध कर रखा है कि राधा रानी कहीं भी रहे, वो कृष्ण को छोड़कर के और कोई चिंतन कर ही नहीं पाती। यहाँ तक कि उनके लिए कृष्ण को भूलना संभव नहीं। वो चाहती हैं कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं ताकि घर के कामकाज में कुछ मन लगा पाऊं, लेकिन वो कृष्ण को भूल ही नहीं पाती। घर के काम कर रही हैं, चाहे पति का ध्यान रख रही हैं, कुछ कर रही हैं, उनको हर समय कृष्ण का ही चिंतन आ रहा है, कृष्ण का ही स्मरण आ रहा है। श्री राधिकाया हृदय से चोरम। अगर कृष्ण ने बांसुरी बजाई तब तो एकदम हालत उनकी खराब हो जाती है। वो उसी समय दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। जैसे ही बांसुरी की आवाज उनको सुनाई दी, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सिर्फ राधा रानी नहीं, सारी गोपियां। राइट। श्री राधिकाया हृदय से चौरम, नवाम बुध श्यामल कांति चौरम। और सिर्फ राधिका का हृदय भी नहीं, भगवान जो है श्यामल कांति चौरम, नवाम बुध श्यामल कांति चौरम, जो घनश्याम, जो बादल हैं, नए नए बारिश के बादल, उनका कलर भी भगवान चुराते हैं। कांति चौरम। तो भगवान ने उनका कलर चुराया है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ, आई मीन, ये भक्तों का भावनाएं व्यक्त करने के लिए। अदरवाइज को कह सकता है कि बादलों ने कृष्ण का कलर चुराया है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन भक्त कह रहे हैं कृष्ण ने बादलों का कलर चुराया है। एनीवेज, भक्त लोग हमेशा दिव्य हैं, भगवान का गुणगान कैसे करना है वो लोग जानते हैं। राइट। सो वास्तव में बादल का कलर नहीं, कृष्ण ने राधा रानी का कलर भी चुराया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो राधिका या कांति चौरम, तो राधा रानी का कलर चुरा के भी आते हैं। सिर्फ कांति नहीं, राधिका का मनोभाव भी चोरी करके आते हैं, वो भी आगे आएगा। तो यहाँ पर वर्णन है नवाम बुध श्यामल कांति चौरम। भगवान जो है वो मेघ श्याम, बादलों का कलर चुराते हैं। क्या है, इसको थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं बहुत सुंदर एक एनालॉजी के माध्यम से। कहते हैं कि कृष्ण का जो हृदय है वो विशाल समुद्र के समान है। राइट। समुद्र का कलर कैसा होता है? नीला। कृष्ण का हृदय विशाल समुद्र के समान है, नीले कलर का। और जो राधा रानी है, राधा रानी सूर्य के समान है। सूर्य का कलर कैसा होता है? पीला। सो राधा रानी पीले हैं। सो राधा रानी विशाल सूर्य के समान है। और सूर्य की रोशनी जब समुद्र पे गिरती है तब क्या होता है? बादल बनते हैं। वो पानी वाष्पित होकर के बादल बनता है और उसमें पानी भरता है। तो राधा रानी और कृष्ण का जब मिलन होता है तो वो जो बादल बनते हैं राधा की भक्ति के, राधा के भाव के, जिससे कृष्ण की कृपा सिंचित होती है, वो बादल क्या है? वो बादल है चैतन्य महाप्रभु। और वो कृष्ण और राधा की कृपा चैतन्य महाप्रभु के रूप में महाप्रभु क्या करते हैं? अपनी बारिश के माध्यम से रस की कृपा हर किसी के ऊपर वर्षित करते हैं। ये एक इंटरनल मीनिंग है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका बताते हैं। राइट। तो बादल क्या करते हैं? बादल वो रस की बारिश करते हैं। वो रस की बारिश जो लोगों के हृदय में होती है, लोगों के हृदय रूपी भूमि पर होती है। राइट। और जैसे ही बारिश होती है तो क्या होता है? सारी हरियाली हर जगह हो जाती है। सारे जो बीज हैं, बीजों में धीरे धीरे अंकुर होने लगता है, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो इस रस की बारिश से, राधा कृष्ण के प्रेम की बारिश से, लोगों के अंदर भक्ति रूपी बीज जो है वो बढ़ने लगता है। तो किसके समान है वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो नवविधा भक्ति है, विशेषकर श्रवण कीर्तन स्मरण, ये वो फाइनल स्प्राउट, वो अंकुर है जो उस बीज के माध्यम से, भक्ति लता के बीज के माध्यम से आता है। राइट। सो ये उसका एक मीनिंग है। तो भगवान जो है बादलों का कलर चुरा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु वो स्वयं बादल हैं। और कभी कभी इवन हम जो गाते हैं ना, संसार दावा नलले ढलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। सो इस श्लोक में जो हम डेली गाते हैं मंगल आरती, इसमें वर्णन आता है कि संसार दावानल लोगों का, ये संसार में जंगल की आग लगी हुई, संसार दावानल, पूरी दुनिया जंगल की आग के रूप में जल रही है, लोग इतने परेशान हैं। इस जंगल की आग का अनुभव मेरा भी रिसेंटली हुआ था जब मैं जब चार धाम की यात्रा पर गया था। तो रास्ते में कुछ पहाड़ ऐसे थे
जो सूख गए थे पेड़ पौधे, और उस पहाड़ों में आग लग रही थी। तो मैं जब कृष्ण बुक में डिस्क्रिप्शन पढ़ता था कि भगवान कूदे थे पर्वत से और जरासंध ने उस पहाड़ में आग लगा दी, तो मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। पर जब मैंने अभी देखा कि यहाँ पहाड़ में आग लग रही है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और अपने आप ही आग लग रही है, जंगल की आग, तो समझ में आया कि बाबा सब संभव है। और ये जंगल की आग ऐसी है कि कोई मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। इतनी भयंकर आग, इतना भयंकर धुआं हर जगह फैल रहा था कि बच के लोग भाग रहे थे उस जंगल की आग। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, इस जंगल की आग को बुझाने के लिए करुणामय होकर के सिर्फ बादल ही है जो बारिश के माध्यम से बुझा सकता है। वो बादल क्या है? गुरु। वंदे गुरु श्री चरणार। गुरु वो बादल हैं जो भगवान कृष्ण रूपी समुद्र से पानी खींच करके लाते हैं, और इस अ, दावानल रूपी संसार में जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके ऊपर कृपा की वर्षा करते हैं। ये पहले वाले श्लोक का मीनिंग, संसार दावानल, राइट। सो वही कार्य चेतन महाप्रभु के लिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो ये बादल से बहुत लोगों को तुलना दी गई, कृष्ण को भी तुलना दी गई है, महाप्रभु को भी तुलना दी गई है, गुरु को भी तुलना दी गई है, इवन भक्तों के लिए भी इसको कहा जाता है। तो जब व्यक्तियों का हृदय इस प्रकार से भौतिक क्लेशों से, कल्मशों से, अनर्थों से परेशान होता है, तब गुरु कृष्ण के जो निर्देश हैं वो करुणा के बादल के समान है, जो बारिश के उनको ठंडा करते हैं। सिर्फ ठंडा नहीं करते बल्कि फसल भी उपजाऊ होती है हमारे हृदय में, फिर भक्ति जागृत होती है। इसलिए एक शिष्य का कर्तव्य है कि कभी भी अपने गुरु का आश्रय छोड़े नहीं, हमेशा गुरु का संग करता रहे, गुरु के दिशा निर्देशानुसार अपना जीवन चलाता रहे, तभी जाकर के उसके ऊपर वो कृपा बरसेगी, राइट। तो ये दूसरा था जहां पर बताते हैं कि मेघ श्यामल, भगवान का वर्णन आता है, नवाम बोले श्यामल कांति चौरम। तीसरा है पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। भगवान का विशेष गुण यह है कि पदाश्रितानाम, जिन लोगों ने उनके चरणों का आश्रय ले रखा है, पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, भगवान उनका सब कुछ चुरा लेते हैं, विशेषकर सारे पाप कर्मों को चुरा लेते हैं। सो अगेन, पहले वाले श्लोक में जो वर्णन आया था कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंड वे में लिखी है कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, कृष्ण उसका सब कुछ छुड़ा लेते हैं, विशेषकर सारे पाप कर्मों को खत्म कर देते हैं, राइट। ये कृष्ण की महानता है। कौन ऐसा दयालु है? अहो बकियम स्तन कालकूटम, जब पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आती है कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण इतने दयालु हैं कि पूतना का स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं, साथ साथ उसके प्राण भी हर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी गलत धारणा को नहीं देखते कि मुझे मारने के लिए आई थी विष लगाने के लिए, वो ये देखते हैं कि ये मुझे माँ के रूप में दूध पिलाने के लिए आई थी। इसलिए लेभे गतिम धात्री पदम, उनको आध्यात्मिक जगत में धात्री का पद देते हैं, अपनी माता का पद दे देते हैं। कम्वा दयालु शरणम प्रपद्ये, इतने कौन दयालु भगवान है उनको छोड़ करके किसकी शरण में, ऐसा वर्णन आता है। सो कृष्ण इतने दयालु है, जो उनके पदाश्रिताना, जो उनके चरणों का आश्रय लेगा, भगवान उनके सारे अनर्थों को, सारे कल्मशों को, सारे पापों को, समस्त चोरा, सब कुछ चुरा लेता है, खत्म कर देता है। इसलिए वर्णन आता है, यस्व इंद्र गोपमथवेन्द्र महोत्सकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो एक छोटा सा कीड़ा इंद्रगोप से लेकर के स्वर्ग के राजा महेंद्र, राजा इंद्र तक, हर एक व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से फंसा हुआ, बंधा हुआ है। कर्मानुरूप फल भाजनम आत्मोति, कर्म बंधन के फलों को वो भाजनम, वो भोग रहा है। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, जब भी एक व्यक्ति गोविंद की भक्ति में लगता है तो उससे सारे कर्मों में आग लग जाती है, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। उसको कहते हैं समस्त चौरम, भगवान ने सब चुरा लिया। सिर्फ भक्ति तो छोड़ो, भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि जीव में उतने पाप कर्म करने की शक्ति नहीं। एक नाम ही कृष्ण का काफी है जीव के सारे पाप कर्मों को खत्म करने के लिए, और उसको शुद्ध रूप से नाम हमें लेना आना चाहिए। जस्ट वन नेम ऑफ कृष्ण इज सफिशिएंट। अगले श्लोक में आता है, मैं आपको बताता हूँ, उसी में इसका वर्णन आएगा। सो पहाड़ पहाड़ रूपी जो कर्म है, वो सारे पहाड़ पहाड़ रूपी कर्म, एक नाम अगर चिंगारी जैसे उसमें लगा दी जाए तो सारे खत्म हो जाते हैं, राइट। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं,
अकिंचनं कृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। कह रहे हैं अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यः, भगवान जो है अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यः, वर्णन आता है कि अ, अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यः, पदाश्रितम यः, जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, पदाश्रितम यः, उनको भगवान क्या करते हैं, अकिंचन कृत्य, उनको अकिंचन बना देते हैं, मतलब उसका सब कुछ खत्म कर देते हैं। सब कुछ चुरा लेते हैं। समस्त चोरम में ये भी आता है कि भगवान सब कुछ चुरा लेते हैं, इसलिए लोग डरते हैं भगवान के पास जाने से, कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे धन साम्राज्य का क्या होगा, हमारा सब खत्म हो जाएगा। भगवान तो हरि के रूप में वैसे ही फेमस हैं, राइट। और क्या करते हैं, सब कुछ चुरा करके करोति भिक्षुम पथि गेह हीनम, उसको भिखारी बना देते हैं, भिक्षुम पथि गेह हीनम, उसका घर बार भी छीन लेते हैं, ना उसके पास घर बचा है ना कुछ बचा है, भिखारी के रूप में रह गया है वो। मतलब एक प्रकार से सन्यासी के रूप में हो गया, उसका कुछ नहीं है। सो ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला श्लोक है, लेकिन जो लोग भक्ति में पारंगत है वो इसको ज्यादा अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं। सो केनाप्यहो भीषण चोर इद्रिक, अरे इतने भीषण इतने भयंकर चोर को किसी ने सुना है, कभी देखा है, केनाप्यहो भीषण चोर इद्रिक, कभी देखा है ऐसा भयंकर चोर। दृष्टा श्रुतोवान जगत त्रय अपि, ऐसे भयंकर चोर के बारे में ना तो कभी देखा है ना कभी सुना है, पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं, तीनों जगत में, जगत त्रय अपि, तीनों जगत में ऐसा कोई नहीं, कभी ना सुना है ना कभी देखा है। सो भगवान वो चोर हैं जो एक व्यक्ति की आसक्ति को इतना चुरा लेते हैं कि उसकी भौतिक जीवन में आसक्ति बचती ही नहीं। इसलिए कृष्ण को यहाँ पे कहा गया है हाँ, भीषण, भीषण चोर इद्रिक, भीषण चोर, भगवान भीषण है, भयंकर है। सो बिकमिंग अ होमलेस बेगर, भगवान क्या करते हैं, एक भक्त को भिखारी बना देते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, कहते हैं भगवान जिसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं अपनी कृपा करता हूँ, हरिष्ये तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सारा धन छीन लेता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, ये विशेष कृपा है जो विशेष भक्तों के साथ ही होती है, सब लोगों के साथ नहीं होती। प्रभुपाद इसको फील करता है। प्रभुपाद का बहुत प्रयास था कि उनके गुरु का आदेश था कि वो जो है कृष्ण भक्ति को विदेश में फैलाना है, अंग्रेजी भाषा में फैलाना है। तो प्रभुपाद प्रयास करते थे कि मेरे पास जब धन आ जाएगा तो धन के माध्यम से प्रचार करने में काफी मदद मिलेगी, राइट। लेकिन प्रभुपाद ने इतना प्रयास किया, नहीं हो पाया। फाइनली उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। उनके कारखाने में आग लग गई, चोरी हो गई, आग लग गई। तो ये जब न्यूज उनको मिलती है, एक व्यक्ति आता है, बता, अबे बाबू, अबे बाबू, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई। तो उनको लगता है कि अबे बाबू को हार्ट अटैक आ जाएगा, शॉक हो जाएंगे, लेकिन अबे बाबू वहां पर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। उसको लगता है कि पागल तो नहीं हो गए, इतना बड़ा सदमा तो नहीं आ गया कि हंसने लग गए चोरी की आग सुन के, खबर सुन के। तो बोला आप हंस क्यों रहे हैं। तब प्रभुपाद को ये श्लोक याद आता है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम्, ये भगवान की कृपा है कि मैं आसक्त था मेरे घर परिवार से, धन से, लेकिन भगवान ने सब कुछ छीन दिया। अब कुछ रास्ता मेरे पास नहीं है, इसलिए अब संन्यास लेना पड़ेगा। उसके बाद संन्यास लेकर के प्रभुपाद वृंदावन में चले जाते हैं। सो ये विशेष भक्तों के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है, सबके ऊपर नहीं होती, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्वन मंगल ठाकुर के ऊपर हुई ऐसी कृपा। वो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गए, राइट। करोति भिक्षुम पति गेह हीनम केनाप्यह, सो सुना है, कभी कभी सुना है ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे चोर के बारे में जो आपका सब कुछ छीन लेता है। सुना है, कभी देखा है ऐसे चोर के बारे में जो सब कुछ छीन लेते हैं, किसी के कहीं का नहीं छोड़ते, सारा घर भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। सो ये भगवान की कृपा है। ये तभी होती है जब भक्त को वो उच्चतर रस प्राप्त होता है, तभी ये संभव है जब भगवान ये सब कुछ भौतिक आसक्ति छीन करके उनको आध्यात्मिक संपदा देते हैं, अपने चरणों का रस प्रदान करते हैं। सो चेतन महाप्रभु के चेतन चरितामृत में भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, महाप्रभु कहते हैं, आमि विज्ञ ए मूर्खे विषय कहने दिवो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। सो महाप्रभु कहते हैं कि ये देखो, ये व्यक्ति मेरे पास आया है, ये मेरे पास आकर के भौतिक लाभ की प्रार्थना करता है कि भगवान हमें, महाप्रभु हमें भौतिक संपत्ति दे दीजिए, भौतिक लाभ दे दीजिए। बोले कितना बड़ा मूर्ख है, विष मांगे, अमृत छाड़े विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख। मेरे पास आया है, अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है, उससे भौतिक संपत्ति मांग रहा है।
भौतिक लाभ मारा, कितना बड़ा मूर्ख है। ये मूर्ख हो सकता है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। आमे विज्ञ यही मूर्खे विश्व कहने दीबो। मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। इस मूर्ख को मैं विष कैसे दूंगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई दो। मैं अपने चरणों का अमृत इसको दूंगा और इसके मन से भौतिक इच्छाएं खत्म कर दूंगा, विषय पूरा भुला ही दूंगा इसको। तो जो लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति की परिपक्वता या फिर एक टेस्ट है कि हमारे हृदय से भौतिक आसक्ति कितनी कम होगी, और भगवान के चरण कमलों में आसक्ति या रस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिसके जीवन में बढ़ता जा रहा है, मतलब भगवान की कृपा हमको मिलती जा रही है। राइट। सो इसलिए राधा रानी की एक वार्निंग है। राधा रानी क्या वार्न करती है, राधा रानी कहती है कि जो कृष्ण के जो प्रचारक हैं, जो भक्त लोग हैं जो प्रचार करते हैं, दे आर लाइक सीरियल किलर्स। वो लोगों के भौतिक जीवन को खत्म कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं उनका। हरिनाम बांट बांट के, भगवत भक्ति बांट बांट के लोगों के भौतिक जीवन को ही खत्म कर देते हैं। दे आर लाइक सीरियल किलर्स। तो अपने जीवन की तिलांजलि देकर के लोग सिर्फ कृष्ण की फैमिली में एडमिट हो जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, कृष्ण के परिवार में प्रवेश कर जाते हैं। कृष्ण हमारे माता पिता, कृष्ण ही हमारे धन, सब कुछ कृष्ण है। सो ये प्रचारक हैं, बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इसलिए बचकर रहना चाहिए उन लोगों से। दैट्स व्हाट राधा रानी इज सेइंग। एनीवेज, सो ये थर्ड श्लोक था। और चौथा श्लोक जो है, चौथा श्लोक में आपको दिखाता हूँ। चौथा श्लोक भी बड़ा सुंदर है, जिसमें कहते हैं, यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। इसका मतलब, यदि यह नामापि हरत्यशेषम, अरे कृष्ण के विषय में तो छोड़ो, कृष्ण का नाम भी अशेष पापों को खत्म कर देता है। यदि यह नामापि हरत्यशेषम, गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन। गिरि मतलब पर्वत, पर्वतों के समान जमा हुई पाप राशियों को भगवान का नाम खत्म कर देता है। राइट। आश्चर्य रूपो नन चोर इद्रिक। आश्चर्य उस चोर के ऊपर, उसका रूप, उसका नाम आश्चर्य की बात है। दृष्टा श्रुतो हुआ न मया कदापि, मैंने न कभी उसको देखा न कभी सुना। ऐसा महान चोर कि मतलब पापों के पहाड़ों जैसे स्टॉक को उनका नाम खत्म कर देता है। अशेषम, हरत्य शेषम, अशेष मतलब अनगिनत पहाड़, अनगिनत राशि, पाप राशियों को नाम ही खत्म कर देता है। सिर्फ नाम, ये भगवान के नाम की महिमा है। राइट। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यः प्रव्रणात् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। तृतीय स्कंद में श्लोक आता है, भगवान कपिल कहते हैं, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्। अरे भगवान के नाम जप करने का क्या महत्व है। सिर्फ नाम जप करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से ही, अरे वो तो छोड़ो, यद स्मरणादपि क्वचित, अगर गलती से किसी को भगवान का स्मरण भी आ गया, स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते, वो व्यक्ति भले ही चंडाल परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, श्रवणाय कल्पते, वो सबसे ज्यादा पवित्र बन जाता है। जिसने भगवान का नाम लिया है, भगवान के विषय में सुना है, कीर्तन किया है या स्मरण भी किया है, तो भगवान का नाम सुनने का, जप करने का इतना महत्व है। कुतः पुनस्ते भगवान दर्शना, जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उसके विषय में क्या कहा जाए, ऐसा श्लोक आता है। राइट। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, जिसने दर्शन कर लिया उसके विषय में क्या कहा जाए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है अजामिल। अजामिल ने मृत्यु के समय सिर्फ नारायण के 4 शब्दों का उच्चारण किया, वो अपने बेटे को बुला करके नारायण नारायण, और उसकी महान भय से, यमराज के दूतों से रक्षा हो गई। सारे पाप खत्म हो गए, अपने बेटे को नारायण रूप में बुलाने से उसके सारे पाप खत्म हो गए। भगवान के नाम में कितनी शक्ति, कितनी शक्ति। राइट। सो ये चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि नाम ही सब कुछ चुरा लेता है, तो व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए वर्णन आ रहा है, आश्चर्य रूपो ननु चोर दृक। उसका रूप कितना आश्चर्यचकित है, कभी ऐसा देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो भगवान की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुधरसुदया पूरया गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो बहुत सुंदर वर्णन है कृष्ण के रूप का, कि भगवान बरहा पीड़म, अपने सिर पर मोर के पंख को धारण करते हैं। नटवर वपु,
हमेशा डांस करने के मोड में रहते हैं, जहां मौका मिलेगा डांस करने लग जाएंगे। और कुछ नहीं तो गोपियां डांस करवा देती है, चलो कृष्ण डांस करो, पकड़ करके पनिशमेंट देती है, गोपियों के निर्देश पर कृष्ण डांस करना चालू कर देते हैं। इसलिए कृष्ण इस नटवर बापू, नटराज हैं, हमेशा त्रिभंग रूप में ही खड़े रहते हैं, ही इज रेडी टू डांस एनी मोमेंट। नटवरपु कर्णयोर कर्णिकार, हम अपने कानों में भगवान जो है बहुत सुंदर कर्णिकार नीले कलर का फूल धारण करके रखते हैं। विभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च माला, भगवान बहुत सुंदर पीला चमकता हुआ सिल्क का कपड़ा धारण करते हैं, धोती और बहिर्वास। और वैजयंती माला, बहुत सुंदर वनों के फूलों की, वैजयंती के फूलों की माला भगवान धारण करके रखते हैं। रंध्राण वेणु, उस रूप में रंध्राण वेणु भगवान अधर सुदया पूरया गोप वृंदेर, बांसुरी में अपने होठों से भगवान जब अमृत डालते हैं, पूरा त्रिभुवन डांस करने लगता है, पूरा त्रिभुवन अपने होश खो बैठता है। राइट। ये कृष्ण का गुणगान है। और ऐसा करते हुए गोप वृंदेर प्राविशत गीत कीर्ति वृंदारण्यम सुपद रमणम, ऐसा करते हुए अपने ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ, गायों के साथ भगवान जो है वृंदावन में नंगे पैर प्रवेश कर रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, और सब लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। जैसे सुंदर भगवान के रूप का वर्णन आता है, भगवान के शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग वस्तुओं से तुलना दी जाती है। वैसे भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण के शरीर को मैच कर पाए, उसकी सुंदरता को मैच कर पाए, पर समझाने के लिए कभी कभी तुलना दी जाती है। सो ये कृष्ण के रूप का वर्णन है। अगर कोई उनको एक बार देख ले, वो और किसी चीज को देखने लायक बचता नहीं, सब भूल जाता है, सब कुछ अपने होश खो बैठता है। कृष्ण की सुंदरता का ये वर्णन है। राइट। सो मन में इच्छा तो होती है कृष्ण के दर्शन हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, प्राणं च मम सर्वमेव, पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोरं, त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। मतलब धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, प्राणां च मम सर्वमेव। ये वो चोर है, वो चोर जिसने मेरा धन चुराया है, जिसने मेरा मान, मेरा सम्मान भी चुरा लिया है। तथेन्द्रियाणि, उसने मेरी इंद्रियों को भी चुरा लिया है, मेरी सारी इंद्रियां सिर्फ उसके पीछे ही पागल है। प्राणांश रित्वा, मेरे प्राण भी उसने चुरा लिए हैं। मम सर्वम एवं, मेरा सब कुछ चुरा लिया उसने। ऐसा कह रहे हैं गुलाम अमल ठाकुर, ये स्टोलन एवरीथिंग, उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया है। और चुरा करके पलाया से पुत्रो धृतोत्य चोर, अरे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। हाँ, मेरे धन चुरा करके, मेरा सम्मान चुरा करके, मेरी इंद्रियों को चुरा करके, मेरा जीवन चुरा करके, मेरा सब कुछ चुरा करके हम भाग रहे हो। कहाँ भाग रहे हो। प्राणाम श्रित्वा मम, पलाय से पुत्र, पुत्र मतलब कहाँ, अरे कहाँ पलायन कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। ऐसे सीन कृष्ण चुरा करके भाग रहे हैं। तो पलाय से पुत्र धृतो अद्य चोरम, ये ऐसा चोर है जो लेकर के भाग रहा है। नहीं नहीं नहीं, त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, तुमको मैं पकड़ के रहूंगा, मैं अपनी भक्ति रूपी रस्सी से तुमको बांध कर रहूंगा, तुम्हें बांध के रहूंगा। राइट। सो ये वास्तविकता में दामोदर लीला का थोड़ा सा इंडिकेशन है कि भगवान कैसे दामोदर लीला से बंधित हैं। तो मैं अगला श्लोक भी इसमें बताता हूँ आपको, अगला श्लोक भी हम साथ में पढ़ेंगे, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा फिर। छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं, भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं, छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। सो कह रहे हैं कि छिन्नत्सि घोरम यमपाशबन्धं, भगवान वो हैं, ये वो चोर है जो एक व्यक्ति के यमपाश के बंधन को छिन्नत्सी, काट देता है, उससे छुड़ा देता है, मुक्त कर देता है। सो भगवान वो चोर हैं जिनकी कृपा से एक व्यक्ति का यमपाश बंधन, यमपाश मतलब मृत्यु का, यमराज का जो फंदा है, उससे छिन्नत्सी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भिन्नत से भीमम भवपाश बंधम, सिर्फ उतना ही नहीं, भगवान एक व्यक्ति के भवपाश बंधन को भी नाश कर देते हैं। भौतिक जगत में जो व्यक्ति अटका हुआ है, बंधा हुआ है, उसको भी भगवान खत्म कर, उस बंधन को भी भगवान मुक्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, छिन्नत से सर्वस्य समस्त बंधम, एक व्यक्ति के सारे बंधनों को भगवान छिन्न कर देते हैं, उसको काट देते हैं। लेकिन नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, और खुद जो है भक्तों के प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। सो भगवान एक व्यक्ति को यम पाश से मुक्त करते हैं, भगवान एक व्यक्ति को भव पाश से मुक्त करते हैं, भगवान व्यक्ति के समस्त बंधन से मुक्त करते हैं, और खुद भक्तों के प्रेम के बंधन में बंधे जाते हैं।
तो खुद बंधे हुए हैं लेकिन दूसरों को मुक्त कर रहे हैं, ये इतने महान चोर हैं। तो दोनों श्लोक रिलेटेड हैं, तो ये बताता है दामोदर लीला का। आप सभी दामोदर लीला जानते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा, बट बहुत सुंदर लीला है। देखिए, कौन सा ऐसा चोर है कि जिसको बार बार हम स्मरण कराते हैं और उसका हम गुणगान करते हैं, पूरे महीने भर हम सेलिब्रेट करते हैं। अब कोई व्यक्ति चोरी करता है, और बड़ा कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी ने चोरी करी, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहीं से कोई टॉफी चुरा ली, राइट? तो कितनी शर्मसार बात है। जैसे कभी कभी कुछ लोग जाते हैं होटल में, तो होटल में टॉवेल रखा होता है, वो चुरा करके लेके आ जाते हैं। कोई ट्रेन में जाता है, तो ट्रेन से कंबल चुरा के ले आता है, बेडशीट चुरा करके ले आता है, और कुछ नहीं मिलता तो वो शक्कर के पैकेट चुरा करके ले आते हैं, और मिल्क पाउडर चुरा करके ले आते हैं, साबुन चुरा करके ले आते हैं। वैसे कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं होटल से, साबुन चुरा करके ला रहे हैं, लोगों ने उनको पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री ने साबुन चुराया। और पूरे महीने भर तक मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने साबुन चुराया, तो कितनी बेइज्जती वाली बात होगी, राइट? तो ऐसे ही कृष्ण जो है उनको बांध करके रखा गया है बालक के रूप में, जो सबको सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। यशोदा ने उनको ऊपर से बांध के रखा हुआ है, तुम बैठो यहीं पे। बलराम छुड़ाने आ रहे तो यशोदा झाड़ू लेकर के उसके पीछे पड़ी, भाग यहाँ से ना आया, तेरे को भी बांध दूंगी। तो भगवान के लिए कितनी शर्मसार वाली बात है कि बांध करके रखा हुआ है, और हम उसका फोटो खींच करके महीने भर पूरे संसार में हम आरती गाते हैं दामोदराष्टकम की। इतना फेमस कर दिया दामोदर भगवान को कि उसके बंधन की लीला को हम पूरे महीने भर गाते आ रहे हैं। सो कृष्ण एंजॉयज दैट। ये भगवान का एक अद्भुत लीला है, भगवान को अच्छा लगता है। तो वास्तव में ये भक्ति साधारण भक्ति नहीं है, ये साधारण रस्सी नहीं है, ये भक्ति बद्धम, ये भक्तों की भक्ति है, प्रेम है, जिससे भगवान बंधते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेटाफॉर जिसको कहा जाता है, विरोधाभासी शब्द यूज किए गए हैं कि भगवान खुद बंधे हुए हैं लेकिन अपने भक्तों को मुक्त कर रहे हैं। उस बंधे हुए भगवान की हम आरती करते हैं, दामोदर भगवान की, और हम कहते हैं कि दामोदर भगवान को घी का दिया दिखाने से आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। खुद व्यक्ति बंधा हुआ है और हमारे पाप खत्म करेगा, हमको उद्धार करेगा। ये विरोधाभास भगवान के अंदर होते हैं, इसलिए भगवान अद्भुत हैं। सो भागवतम के एक श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान में आकर के सारे विरोधाभास अपने आप सुलझ जाते हैं। भगवान ही है जो अचिंत्य हैं लेकिन फिर भी भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। भगवान अजीत हैं, कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भक्तों से पराजित हो जाता है। भगवान असीम है, लेकिन भक्तों के सामने छोटे से बालक के रूप में, राइट? तो ये भगवान की विरोधाभास है जो भक्तों के सामने नहीं टिक पाते हैं। इसलिए आ, यहाँ पर कहा गया है, नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। भक्तों के कार्यों से, भक्तों के प्रेम से भगवान जो है बंध जाते हैं, राइट? तो बहुत सुंदर लीला है। अगला श्लोक, 7वें नंबर का श्लोक, 7 और 8वां में एक साथ ही ले लेंगे। इसमें वर्णन आता है, मन मनमानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्धम्, लभस्व हे चोर हरे चिराये, सचौर्य दोषोषितम् एव दंडम्, कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद्भक्ति पाशा दृढ़ बंध निश्चल सन्, त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि सतांतरे अपि, सर्वस्य चोरन हृदयान्नाहि मोक्षामि। तो इन दो श्लोकों का मतलब क्या है? मन मानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमय निबद्ध है। हे चोर, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, और तुम्हें पकड़ के मैं क्या करूंगा? तुम्हें पकड़ के कारागृह, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। कौन सा जेल? मन मानसे ताम राशि घोरे, मेरे हृदय रूपी जेल में डालूंगा, जो तमस राशि घोरे, जो अंधकार से भरा हुआ है, जो तम से, इग्नोरेंस, तमोगुण से या फिर अनर्थों से भरा हुआ है, एकदम डार्क है। वहां पर मैं उस कारागार में तुम्हें बांध करके रखूंगा। दुखमय निबद्ध लभस्व हे चोर हरे चिराय, स्वचोर्य दोषोचित एव दंडम। और वहां रख के, हे चोर, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय तक दंड दूंगा। तुम्हें दंड दिया जाएगा तुम्हारी चोरियों का। सो ये भक्तों का अलग भाव है। वास्तविकता में हर एक व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में रखना चाह रहा है। भले हमारे हृदय अभी तामस राशि घोर है, अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन भगवान के आते ही वो एकदम प्रज्वलित हो जाएगा, सारा अंधकार, सारी आ, अनर्थ दूर हो जाएंगे, एक भक्त पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग भगवान को अपने हृदय रूपी आ, 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 कारागार में बंद करके रखना चाहते हैं। कारागृह वस सदा हृदय मदिरे। आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे सब कुछ चुराने वाले,
मेरी भक्ति के मत भक्ति पाश दृढ़म, मेरी भक्ति के बंधन के माध्यम से मैं तुम्हें हमेशा बांध करके रखूंगा। बंधन निश्चल सन, हमेशा मैं तुम्हें बांध करके रखूंगा। और त्वम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरे अपि, और आप उस मेरे हृदय रूपी कारागृह में निरंतर रहोगे, और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आई विल नॉट रिलीज यू, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम कृष्ण ही प्रलय कोटि शतांतरे भी, प्रलय कोटि करोड़ों प्रलय भी क्यों ना निकल जाए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर्वस्व चोरा, तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया है। हृदयान ना ही मोक्ष्यामि, अपने हृदय से नहीं निकालूंगा मैं तुम्हें, मैं आपको मुक्त नहीं करूंगा। ये भक्तों का भाव है। इसका मतलब क्या है? कृष्ण को दंड देना चाहते हैं। यहाँ कृष्ण को दंड देंगे बाबा कृष्ण। भगवान जो करते हैं, अच्छा करे चाहे बुरा करें, सब कुछ अच्छा ही होता है। फॉर कृष्ण एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। भगवान अगर किसी को मार भी रहे हैं अपने हाथों से, तो उसके लिए वो भी अच्छा है। भगवान किसी को दंड भी दे रहे हैं, तो उसके लिए वो भी अच्छा है। वॉट एवर कृष्ण डज इज ऑस्पिशियस। इसलिए एक श्लोक में वर्णन आता है कि गोप्या कामात भयाद द्वेषात, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्ट, लेट मी शी। बहुत सुंदर श्लोक है, आपके लिए निकालता हूँ। गोप्या कामात भयात तमसात। तो भागवत में का श्लोक है जिसमें वर्णन आ रहा है कि कैसे गोपियां काम वासना से भगवान की तरफ आगे गई थी, लेकिन वो शुद्ध हो गई थी पूरी तरीके से। कंस जो है भय से भगवान की तरफ गया था, लेकिन वो शुद्ध हो गया था। और किसी को याद है? एमिनेस, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। सो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि किसी भी भावना से हम भगवान की तरफ जाएंगे, चाहे काम वासना से, चाहे भगवान से भय से, चाहे ईर्ष्या से, भयाद, ईर्ष्या द्वेषाद। जो चेदी राज है शिशुपाल, वो द्वेष, कृष्ण से द्वेष करता था। तो किसी भी भावना से जब हम भगवान के पास जाते हैं, तो एक व्यक्ति उसको लाभ ही मिलता है, भगवान की कृपा ही मिलती है। सो भगवान वो व्यक्ति हैं कि जिस भावना से हम भगवान के पास जाएंगे, विल बी बेनिफिटेड। आप किसी भी भावना से आग के नजदीक जाएंगे, जलेंगे ही सही। ऐसे किसी भी भावना से भगवान के नजदीक जाएंगे, विल बी बेनिफिटेड। राइट। तो भक्तों का जो जेल है उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और एक्चुअली दिस इज एन इनडायरेक्ट प्रेस, भगवान की ये एक एक प्रकार से स्तुति है कि भगवान भक्तों के हृदय में, भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्तों के हृदय में रहने के लिए भगवान तत्पर है। इवन भगवान ये भी कहते हैं, ऐसा वर्णन भी आता है कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि हे नारद, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनाम हृदयेषु वा, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्तः तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। और वहां भी स्पेसिफिकली गोविंद हृदय, वहां भी स्पेसिफिकली भगवान जो है भक्तों के हृदय में रहते हैं। गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव लोग मेरा प्राण है। सॉरी, वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम, ऐसा करके एक वैष्णव गीत में आता है कि भगवान गोविंद जो है वैष्णव के हृदय में विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का हृदय पूरी तरीके से निर्मल है, उनके हृदय में कोई वासना, कोई कामना नहीं है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान उनके हृदय में जाकर के आराम करा। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में जाकर के आराम करता है ना, भले ही कितने रिलेटिव्स के पास चले जाए, होटल्स में चले जाए, लेकिन घर में जो चैन की नींद आती है वो और कहीं नहीं आती। राइट। घर में एक व्यक्ति पूरी तरीके से फ्री फील करता है, एक बहुत रिलैक्स महसूस करता है। तो भगवान उसी प्रकार से कहाँ रिलैक्स महसूस करते हैं? भक्तों के हृदय में। क्यों? क्योंकि बाहर कहीं भी जाएंगे लोग लाइन लगा करके खड़े हैं मांगने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए, लंबी लंबी लिस्ट लेकर खड़े हैं। लेकिन भक्त लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे, और कुछ नहीं। यू डोंट वांट एनीथिंग, हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान का सबसे फेवरेट जगह कहाँ है रुकने की, विश्राम करने की? वो है भक्तों का हृदय।
ऐसा वर्णन होता है। राइट। तो ये बहुत सुंदर गीत है चौराष्टकम, और इसको वैष्णव आचार्य लोग बिलो मंगल ठाकुर ने लिखा है, और भक्तों लोग इसको गाते हैं। कभी मौका मिलेगा, कभी आपके इधर आएंगे तो हम इसको जरूर गाएंगे। और आज हम यहीं तक रखते हैं। इज इट ओके? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। टाइम बहुत हो, 12:30 बजे हमें ध्यान हो गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे 3 क्वेश्चन है प्रभु जी। हम्म। इसमें एक है आसक्ति हमारी जो भौतिक इन चीजों से वो कैसे छूटे। दूसरा है शरणागति के लक्षण क्या है। और तीसरा है कि कृष्ण का चिंतन हमेशा मतलब मन में कैसे बना रहे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भौतिक आसक्ति तभी छूटेगी जब हमें भगवान की भक्ति में रस मिलेगा। जब तक भगवान की भक्ति में रस नहीं मिलेगा तब तक भौतिक आसक्ति जाएगी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान की भक्ति बहुत प्रेम से ध्यान पूर्वक करें, ताकि वहां से भगवान की कृपा मिलना चालू हो। भगवान की कृपा से जब भक्ति में रस मिलना चालू होगा, तभी वो जो उत्कृष्ट रस के माध्यम से जो लोअर टेस्ट है वो जाएगा। परम दृष्टवा निवर्तते। राइट। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, गोप तृप्तिवरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 लक्षण है। सबसे पहला है दैन्य। जो शरणागत होता है वो विनम्र होता है, दीनता दैन्यता उसके अंदर आती है, ह्यूमिलिटी। राइट। आत्मनिवेदन दूसरा लक्षण है। वो अपना सब कुछ भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में लगा देता है। जो भक्त शरणागत है वो जानता है कि न सिर्फ मेरी वाणी, न सिर्फ मेरे शरीर, न सिर्फ मेरे कार्य, न सिर्फ मेरे वचन, मेरा जो कुछ है, मानस देह गेह जो किछ मोर अर्पिल तुआ पति नंद किशोर। मेरा मन, मेरा देह, मेरा शरीर, गेह जो कुछ है, सब कुछ, संपदे विपदे, चाहे मेरी संपदा हो, चाहे विपत्ति का समय हो, हर परिस्थिति में सब कुछ मेरा आपके चरणों में निवेदन है। यह आत्मनिवेदन है। राइट। इसलिए आत्मनिवेदन में बलि महाराज का वर्णन होता है। बलि महाराज ने खुद को ही भगवान की सेवा में लगा दी। जब भगवान ने 2 पैरों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, 14 भुवन, तब तीसरा पैर रखने के लिए बलि महाराज ने अपना सर प्रस्तुत कर दिया। आप मेरे सर पे अपना तीसरा पैर रखिए, मतलब मैं भी आपकी संपत्ति हूँ। सो आत्मनिवेदन। गोप तृप्ति वरण तीसरा लक्षण आता है, जिसमें भक्त जानता है कि गोप्ता, भगवान ही मेरे गोप्ता है एकमात्र, भगवान ही मेरे पालक हैं, भगवान ही मेरे पोषक हैं, सब कुछ मुझे सप्लाई करने वाले, देने वाले भगवान है। राइट। सो भगवान को अपने गोप्ता के रूप में, पालक के रूप में वो जानता है। तुम्ही तो राख का पालक मान। वैसे बहुत सुंदर वर्णन है। तो तुम ही तो राखक आर पालक आमार, हे भगवान आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पालक हैं। इसको कहते हैं गोप्तृत्व वरण। चौथा है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्त जानता है कि वास्तविकता में सुरक्षा प्रदान करने वाले तो कृष्ण ही हैं, और मुझे कृष्ण पर पूरा विश्वास है, इसलिए कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास उसके मन में। इसी विश्वास को लेकर के भक्त लोग सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा में आ जाते हैं। इसी विश्वास को लेकर के भक्त लोग जंगल भी चले जाते थे पहले, क्योंकि उनको पता है कि जब तक परमात्मा के रूप में बैठे हुए भगवान शेर को नहीं बोलेंगे, तब तक शेर भी मुझे खाने के लिए नहीं आएगा, तब तक सांप भी मुझे डसने के लिए नहीं आएगा। सो अल्टीमेट रक्षक कृष्ण। राइट। लाख का अमार, इसलिए अवश्य रक्षित कृष्ण विश्वास पालन। पांचवा गुण जो बताते हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। एक भक्त जो है सिर्फ वही कार्य स्वीकार करता है, वही कार्य करता है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। और छठा है भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो भक्ति के प्रतिकूल, अगेंस्ट में जो भी भाव है, जो भी एक्टिविटीज, उन सबको वर्जन, इग्नोर, हाँ, उन सबको त्याग देता है। ये शरणागति के लक्षण है। और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था माता जी? भगवान कृष्ण का चिंतन हमेशा कैसे रहे। अभी के स्तर पर जब ये नेचुरल नहीं है, तब हमें आर्टिफिशियली अपने आप को कृष्ण चिंतन में लगाना चाहिए। इसलिए नवविधा भक्ति जो है अपने आप को हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम जप में, भगवान के प्रचार में कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप को युक्त रखिए। हाँ, खाली मत बैठिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना अपने आप को, अपने शरीर को, अपने चिंतन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उतना कीजिए।
करते करते जब हृदय शुद्ध होगा तो एक समय आएगा कि अपने आप भगवान का चिंतन होने लगेगा। फिर एंगेज योरसेल्फ 24 आवर्स, निरंतर भगवान की सेवा में रहिए। वैसे आप तो कर रहे हैं, काफी अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई को पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? सौंदर्य सुंदर माता जी, वेल। हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज का सेशन स्पीचलेस, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा कथा का फ्लो चल रहा है। दो क्वेश्चन है। पहला जो आपने कहा था क्लास टॉपिक से रिलेटेड है, लोग कृष्ण की भक्ति करने से वाकई डरते हैं प्रभु जी। और उन्होंने कही, या तो चित्रलेखा देवी जी और देवी किशोरी जो भी है, वो उन्होंने भी यही अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आप कृष्ण के पास आओगे तो वो सब चुरा लेंगे। तो ये डर के कारण लोग डरते हैं। बोले आप कृष्ण भक्ति जरूर कह रहे हैं मैडम, लेकिन वो पहले ये चुराते हैं, फिर वो चुराते हैं, फिर तो हम गरीब हो जाएंगे, वो तो कुछ देंगे नहीं। तो कैसे हम उनको बताएं ये चीज? प्रभुपाद बताते हैं, मैंने तो श्रीमद् भक्ति प्रेम साईं महाराज से सुना है। महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद सोचे, देखो भगवान उस व्यक्ति का चुराएंगे जो देगा नहीं। जो पहले सब कुछ भगवान को दे देगा तो चोरी करने के लिए भी क्या बचेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसमें है कि पहले सब कुछ भगवान को दे दो, भगवान आपको चोरी करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही समर्पित कर रहा हूँ आप। सो चोरी करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। एनीवेज, एक्चुअली वो सबके साथ नहीं होता, एज मेंशन। ये स्पेशल कृपा है जो कुछ सिलेक्टेड भक्तों के साथ होता है, साधारण भक्तों के साथ नहीं होता। भगवान क्रूर नहीं, भगवान कृष्ण ही इज नॉट क्रूअल। वो, उनका हृदय कठोर नहीं, वो किसी को तड़पाना नहीं चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान उस मात्रा में ही एक व्यक्ति से सेवा लेंगे या साक्षात्कार देंगे जितना वो झेल सकता है। एग्जाम्पल आता है कि एक छोटे से फर्स्ट क्लास के बच्चे को कभी भी पीएचडी का पेपर नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए, उसको फर्स्ट क्लास का पेपर दिया जाएगा। राइट? तो जिसकी जितनी योग्यता है भगवान उस अनुपात में ही उसके सामने उसकी एग्जाम्स लेंगे। राइट? तो जो बहुत ही विशेष भक्त हैं शिल प्रभुपाद जैसे, उन भक्तों के सामने ये परिस्थिति आती है कि भगवान सब कुछ कर लेते हैं। पांडवों जैसे उन भक्तों से सब कुछ कर लेते हैं। बाकी साधारण भक्तों के लिए, इफ somebody इज हेल्प बाउंड टू गेट समथिंग, किसी की बहुत तीव्र इच्छा है कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, भगवान वो भी देते हैं। अगर छोटा सा बच्चा है, माता पिता से जिद कर लेता है मुझे चॉकलेट चाहिए चाहिए, माता पिता देते हैं उसको। राइट? सो कृष्णा नोज कि मेरे भक्त के लिए क्या जरूरी है, इसलिए से कृष्ण से डरने की जरूरत नहीं। कृष्ण हमारे पिता के समान है। यू सी, कृष्ण की भक्ति में और बाकी भक्तियों में क्या अंतर है? सिंपल एग्जाम्पल, सभी देवी देवता क्या करते हैं, उनकी ड्यूटी है वरदान देना। जो उनकी भक्ति करेगा उनको वरदान देना ही पड़ेगा। इसलिए सरलता से उनको वरदान मिल जाते हैं दूसरों की भक्ति करने में। लेकिन कृष्ण इतनी सरलता से देते नहीं। कृष्ण देखते हैं कि भक्ति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो अच्छा है वही भगवान देंगे। एग्जाम्पल, अगर छोटा सा बच्चा, मान लीजिए कोई 17-18 साल का है, राइट, वो दुकान वाले के पास जाएगा 10 रुपए लेकर के, भैया एक सिगरेट देना। दुकान वाले देगा कि नहीं? फट निकाल करके देगा, ये लो, उसको तो पैसा चाहिए। और वही बच्चा 17-18 साल का अपने पिताजी के पास जाएगा, पिताजी सिगरेट देना है। 10 रुपए लेकर के, पिताजी सिगरेट देना। तो पिताजी सिगरेट देंगे। पिताजी ऐसे सुताई मचाएंगे, ऐसे वो ऐसा चांटे मारेंगे जिसकी हद नहीं। सो पिताजी क्यों मार रहे हैं उसको? क्योंकि सिगरेट पीना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों कष्ट दे रहे हैं? देखो सिगरेट पीना उसके लिए ठीक नहीं, पिताजी वांट्स टू गिव अ लेसन, वो उसको शिक्षा देना चाह रहा है। इसलिए कृष्ण हमारे पिता हैं, वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। बाकी देवी देवता वो अच्छा बुरा नहीं देखेंगे, आपने यज्ञ तपस्या करी है उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए जितने असुर हैं वो ब्रह्मा जी और शिव जी के पास ही जाते हैं, कृष्ण के पास कोई नहीं आता है, क्योंकि कृष्ण असुरों को वरदान नहीं देते हैं। सब ब्रह्मा जी शिव जी के पास ही जाते हैं कि आपने तपस्या करी है, आपने यज्ञ पालन किए हैं, या फिर आपने फलाना कुछ उपवास वगैरह किए हैं, तो उनको ना चाहते हुए वरदान देना ही पड़ेगा, तो धांस। और फिर वो असुर लोग वरदान लेकर के ब्रह्मा जी शिव जी के ऊपर ही मारने के लिए आते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक उन्होंने प्राइस पे किया है चीज खरीदने का, कमोडिटी परचेस करने का, तो उनको देना पड़ेगा, दे आर ड्यूटी बाउंड। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा है कृष्ण वही देंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, निडर होकर के कृष्ण के पास जाना चाहिए। कृष्ण हमारे पिता है, हमारे लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे, मांगने की भी जरूरत नहीं। जो अच्छा होगा कृष्ण वो देंगे, जो नहीं होगा कृष्ण ले लेंगे अपने आप। इज अवर ग्रेटेस्ट वेल विशर, वी अंडरस्टैंडिंग उनको प्रभु देते जी, जो हाँ जी,
इट मीन जो भोले बाबा की पूजा करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पे उनके लिए वो चीज सही है गलत है, भगवान ये मतलब भोले बाबा बिना विचारे उन्हें दे देते हैं ऐसा। यस ऑफ कोर्स, देवी देवताओं का तो एक कर्तव्य है ना। शास्त्रों में जो कर्म कांड के विधि विधान है वो क्या है कि आप ये कर्म करो, आपको ये इसका फल मिलेगा। अच्छा बुला वो तो बात की बात है ना। जैसे भस्मासुर शिव जी की वर्शिप किया था ना, तो शिव जी को ही भस्म करने के लिए पीछे भागा, है ना। अपने शरीर के अंग काट काट के अग्नि में डाल रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अब शिव जी जानते हैं, वो जानते हैं कि भैया ये असुर है, कुछ गलत वरदान मांगेगा, लेकिन मुझे देना पड़ेगा क्योंकि उसने तपस्या की है। सो इट इज देयर ड्यूटी टू गिव, बट कृष्णा इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू गिव। कृष्ण की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जो अच्छा होगा वही देंगे। तो मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस एक भक्त का है। बोले जब से हमें इंग्लिश महामंत्र कर रहे हैं या आपके साथ लगे हैं इसमें, हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मैंने तो यही कहा कि हमारा पूर्व कर्म था जो अब सामने आया है, भगवान उसको काट रहे हैं। मैं उसको मतलब, आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? उनका क्वेश्चन यही था। इसमें मैं दो आंसर दूंगा माता जी। एक्चुअली भक्ति को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कई बार लोग डायरेक्टली उससे रिलेट करते हैं, भक्ति में आने के बाद समस्याएं बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता है। समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हमारी इनमेच्योरिटी है डीलिंग्स में। जो भक्त लोग हैं उनको पता नहीं है डील करना कैसे। वो क्या कहना चाहिए, वो एकदम बचकानी हरकतें करते हैं, इमेच्योरली बहुत ज्यादा भक्ति दिखाने लगते हैं, ज्यादा वैराग्य दिखाने लगते हैं। वो जानती नहीं घर बार परिवार वालों से डील करना है कैसे। इसलिए भक्तों को ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। गोपियां जब भगवान से प्रेम करती थी तो घर में ज्यादा ध्यान देकर के काम करती थी, राइट। सो गोपियों का उदाहरण महाप्रभु देते हैं इसीलिए क्योंकि जो भक्ति करता है ही शुड बिकम बेस्ट इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज सोसाइटी, टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, एवरीवेयर। जो भक्ति करता है उसको ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए, ज्यादा संभल कर डील करना चाहिए, ज्यादा लोगों से और संवेदनशील होकर के बातचीत करना चाहिए। हम इस बारे में सीखते नहीं। गौरांग प्रभु इसमें अच्छा उदाहरण देते हैं। एक लड़का नया नया भक्ति में आता है, भक्ति में आकर के माला करना चालू करता है, थोड़े दिन बाद घर जाता है। घर पे मम्मी बोलती है जा बेटा बाजार से आलू लेकर के आ जा। बोलता है नहीं माँ, मैं भौतिक काम नहीं करता। भौतिक काम नहीं करता। बेटा कैसे बात कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। बोले माँ नहीं माया हो तुम। अब घर में जाकर के ऐसे बात करेंगे, भौतिक काम नहीं करता, माँ नहीं माया हो, तो चांटे पड़ेंगे भैया। फिर लोग भक्ति को ही गाली देंगे, क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चे को। सो इट इज ऑफन इमेच्योर डीलिंग्स ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों को डीलिंग सीखना चाहिए। इसलिए सीधा भक्ति पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि हमारे भक्ति में आकर के कलह बढ़ रहे। आपने डील करना सीखा ही नहीं है, सो सीखिए। सो डोंट डायरेक्टली क्रिटिसाइज डिवोशन, वैसा नहीं। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कष्ट बढ़ेंगे, साधारण भक्तों के जीवन में नहीं होता है, ये बहुत स्पेशल डिवोटीज के जीवन में होता है। मैं तो हमारे जीवन में देखता हूँ, हमने थोड़ा सा करियर कॉम्प्रोमाइज किया है, भगवान ने इतना कुछ दे दिया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं। पहले कितने लोग जानते थे, आज इंटरनेशनली इतने सारे लोग हमें जानते हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं। सीए डिग्री लेकर के भी हजारों करोड़ों रुपए कमा के भी ऐसा कुछ हासिल नहीं हो पाते। इतने लोग सम्मान कर रहे हैं, उस सम्मान के लायक नहीं। तो छोड़ा हमने 1% है, भगवान ने दिया 100% है, छप्पड़ फाड़ करके दे दिया है। सो कहाँ है भगवान ने कुछ खींचा है। घर परिवार में रह करके हम इतना अच्छा कभी नहीं खा सकते थे जितना मंदिरों में खा रहे हैं, भक्तों के घर पे जाकर के खा रहे हैं। घर परिवार में रह करके इतना अच्छा जीवन कभी नहीं बिता सकते थे जितना घर गुरु महाराज की कृपा से मार्बल का महल मिल गया है। कोविड के समय लोग अपने छोटे से फ्लैट में फंसे हुए थे, हम 4 एकड़ की जमीन में बढ़िया खुले घूम रहे थे एकदम। खुद का उगा रहे थे, खेल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे। कहाँ ऐसी लाइफस्टाइल मिलती है। सो वो जो कृपा है भगवान की, हरिश्चंद्र धनिमशन है, बहुत स्पेशल डिवोटीज के केस में होता है, हम जैसे साधारण लोगों के केस में नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है, राइट। मीन्स बिना डरे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। बिना डरे आप खुद अपने जीवन से बताइए, कुछ आपके जीवन में हानि हुई है क्या? सब खुशी खुशी मिली, वी आर सो हैप्पी। पहले ज्यादा दुखी थे, अभी बहुत खुश रहो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक्स। नहीं, हरे कृष्ण। नरेश, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में। प्रभु जी, आज की क्लास इतनी हृदय को छूने वाली थी, जो आपने चौराष्टकम समझाया। आपका जो ऐसा तारीफ कहते करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप तो शुद्ध भक्त हो। नहीं आपके कहते। जो बोलने का तरीका, आपका जो इतने लय रहते माधुर्यता से ये समझा रहे थे, मैं ही नहीं शायद हर भक्त के हृदय को छूती रही होगी। और प्रश्न तो कुछ भी निकल कर नहीं आया, क्योंकि आपने इतने अच्छे से समझाया, समझने का मैंने प्रयास किया। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा कि
आप इस तरह समझा रहे थे कि भगवान सब कुछ चुराने वाले, सब 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 चीजें, और चुराने के बाद उसको कारागृह में डाल रहा है। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। कहाँ के कारागृह में? अपने हृदय के कारागृह में। और क्यों डाल रहा है? कि मेरे हृदय के अंदर जितने कलमश है, जितने यानी काम रूपी जितने जो बसा हुआ है अंदर, अब उसको यानी उसको यानी नष्ट करने के लिए मैंने अपने हृदय के कारागृह में उनको डाला। ये शब्द तो मुझे इतना छुआ प्रभु जी। और मैं चाह रही हूँ कि समय नहीं है कि फिर से यदि ये लाइनें समझाते तो बहुत अच्छा लगता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा ही इतना सुंदर है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। और मैंने इस प्रिपेयर लेक्चर को प्रिपेयर करने के पहले कुछ भक्तों के रिकॉर्डेड लेक्चर सुने थे, वहां से मैंने कुछ कंटेंट लिया। सारा मेरा कंटेंट नहीं, बाकी भक्तों का श्रेय है, प्रभुपाद का अल्टीमेट श्रेय है। सबका बड़प्पन है प्रभु जी, बड़प्पन है। थैंक यू। और कोई भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? गुड, थैंक यू सो मच। तो भगवान ने आप सबका हृदय चुरा लिया सब। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ कष्ट लगा हो तो क्षमा कीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त की जय। गौर